धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम वाले हैं और उनके पास कर्ण पिशाचिनी हाँ, ये मैंने भी सुना है। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ऐसे लोग कहते हैं ये पत्ता जला लो या ये लौंग बर्न कर लीजिए। ये पाखंड फैलाया हुआ है। तो एक अच्छे ज्योतिषी में जी। और एक खराब ज्योतिषी में पहचान कैसे करी जाए कि कलयुग का आगे का समय कैसा रहेगा। एक वर्ड है कि उस वर्ड को पढ़ें 24 घंटे के अंदर पैसे आ जाएंगे या उसका एक गूगल से डाउनलोड करके घर में चिपकाएं। भैरव जी के बारे में थोड़ा-सा आप मुझे बताइए कि ये क्या होता है और ये इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? मैंने बहुत लोगों को कहते हुए ये भी सुना है कि इस कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ा है। क्या व्रत करने से भगवान की हमें सिद्धि प्राप्त होती है या फिर भगवान के प्रति हमारा समर्पण ज़्यादा बढ़ जाता है? मतलब व्रत करने से होता क्या है? कि कैसे पता लगाएँ कि इस मंत्र से हमें हानि हो रही है या हमें नुकसान पहुँच रहा है या हम इस मंत्र को गलत कर रहे हैं? ये कैसे इंसान पता लगाए? वेलकम टू एस्ट्रोवेदर टॉक। आप सभी का एक और नए एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो ऋषि राहुल जी, जो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं और अष्ट भैरव साधक हैं और ये बहुत सालों से अपने इस फील्ड में लोगों की मदद करते आ रहे हैं। तो स्वागत करते हैं इनका। जय श्री राम। जय श्री राम, नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहुत 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 धन्यवाद आपका। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर ऋषि जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। तो हम बात करेंगे, पहले शुरुआत कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी से। जी। तो जैसे कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। वैदिकता क्या करती है कि आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बताती है कि जो धर्म अनुसार आपको आचरण करने होते हैं। वैदिकता कभी भी आपको तंत्र क्रिया के बारे में नहीं बता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही सबसे बड़ा आधार है, जिसमें से अलग-अलग सभी दूसरी ज्योतिषी विद्याओं की ऋचाएँ निकली हैं। चाहे आप उसको अंक ज्योतिष कह सकते हैं या अन्य प्रकार की ज्योतिषी क्रियाएँ जो लोग उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो वैदिक ज्योतिषी से ही सब निकला हुआ है। वैदिक ज्योतिषी आप ऐसे मान सकते हैं कि वैदिक ज्योतिषी आर्यभट्ट जी जो थे, आर्यभट्ट एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने भी जितनी भी समीकरण बनाए हैं और उन्होंने भी सबसे पहले अपने अध्ययन में ये बताया है कि पृथ्वी के विपरीत अक्ष धुरी पे कौन-सा ग्रह चलता है, इस प्रकार से। तो ये वैदिक ज्योतिषी भी वैसे ही है, ये भी उन्हीं की है। ये वराह महाराज थे जो, उन्होंने भी वैदिक ज्योतिषी का अध्ययन किया था। वैदिक वो जो हमारे वेदों से निकल के बाहर आई है, जो हमारे पूर्वज ऋषि महात्माओं ने जो बनाई है, जो असली में एक ज्योतिषी है, वही वैदिक ज्योतिषी है। जिनमें ग्रहों की गणना की जाती है और आपको एक सही और अच्छे उपाय बताए जाते हैं। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक जी। ठीक है ऋषि जी। शायद हमारे व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा वैदिक ज्योतिष क्या होती है। हाँ, वैदिक जी। ज्योतिषी एक चमत्कारिक उपाय नहीं देता कि आप तेज पत्ते और लौंग को जलाएँ और आपके घर में अचानक धन पर आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ऐसे लोग कहते हैं ये पत्ता जला लो या ये लौंग बर्न कर लीजिए या इसको कर लीजिए। बहुत वैसे उपाय दिए जा रहे हैं आजकल एस्ट्रोलॉजर्स। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूर्णतः गलत है। जब किसी प्रकार की गलत बातों को लोग फैला देते हैं, वो ज्योतिष आचार्य हों या धर्मगुरु हों और उनको करने वाले जो दर्शक हैं आपके और उनको प्रयोग करते हैं, जब उनको लाभ नहीं प्राप्त होता, तो वो सीधे तौर पे यही कहते हैं कि ये पाखंड फैलाया हुआ है। और वो समस्त जितने भी ज्योतिष आचार्य हैं या ज्योतिषी के बारे में बात करने वाले हैं या फिर भगवान के बारे में धार्मिक ग्रंथ जितने बने हैं, वेद हैं, पुराण हैं, सभी के ऊपर वो उँगली उठाते हैं कि यह सब पाखंड है, सब गलत है। सिर्फ़ ये और इसका प्रभाव कुछ नहीं होता। जो उपाय बता रहे हैं वो आके कभी नहीं कहते कि मैंने एक स्विच वर्ड यूज़ किया और मैंने बहुत सारा धन कमा लिया। अचानक से मेरे पास धन आ गया। जब आप अपने भारतवर्ष के अंदर ऋषि महात्माओं के बनाए हुए बीज मंत्रों का प्रयोग करके अपने पास धन लेके नहीं आ रहे हैं, अकस्मात धन लेके नहीं आ पा रहे हैं, तो विदेशी भाषा के किसी स्विच वर्ड को बोलकर आपके पास धन नहीं आ सकता। और उसकी वजह से उसका सारा की सारा दुष्प्रभाव जो पड़ता है, वो एक अच्छे समाज के ऊपर चला जाता है। और भारत में जितने भी लोग हैं, उनका ज्योतिषी के ऊपर से विश्वास खत्म होता जा रहा है। क्योंकि हर किसी विद्या के बारे में कहीं न कहीं इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, शिक्षण संस्थान हैं और वो उनके बारे में बता रहे हैं। नई-नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, अमेंडमेंट होता रहता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्योतिषी के ऊपर चर्चा नहीं चल रही है। ज्योतिषी को पाखंड की तरह बताया जा रहा है। कैसे बिखेर दिया गया है, पसार दिया गया है सबके आगे। तो जो आपने उपाय बताए हैं, ये ऐसे अलौकिक उपाय हैं,
जिन्होंने बताया है ना उनके पास धन आया है, जिन्होंने किया है ना उनके पास धन आया है, और धन सिर्फ़ कर्म से आएगा और जो भाग्य में लिखा है उससे आएगा। लेकिन कर्म अच्छे होते हैं तो भाग्य में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो एक अच्छे ज्योतिषी में जी। और एक खराब ज्योतिषी में पहचान कैसे करी जाए कि ये अच्छा ज्योतिष है या ज्योतिषी है या फिर ये खराब ज्योतिषी है, उसमें पहचान आदमी कैसे करे? ये पहचान करने का एक साधारण तरीका तो ये है कि हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, अपने लिए किसी वाहन को खरीदते हैं या कभी किसी के नए रिश्ते बनने जाते हैं, तो सब उसका विश्लेषण भी करते हैं और विवेचना भी करते, मतलब इन्वेस्टिगेशन करते, क्रॉस चेक करते हैं, दूसरों से भी पूछते हैं, बड़े-बड़े लोगों से सुझाव लेते, एडवाइज़र होते हैं वो भी बता देते हैं। इसी प्रकार से ज्योतिषी के बारे में कुछ अपना अनुभव है, ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें ज्योतिषी की बताई हुई आपस में कहीं मतलब लॉजिक है उनमें या नहीं है, कुछ कहीं कनेक्ट होती है या नहीं होती है। अपना तो ये तरीका होता है जो एक साधारण व्यक्ति होता है, थोड़ा बहुत चाहे तो उनको पता कर लें कि भई इतना डरा क्यों रहे हैं, क्या अपनी तरफ से कुछ बेचना चाह रहे हैं? तो और अच्छे ज्योतिष जो होते हैं वो आपको सिर्फ़ यही बताएँगे कि आपके ये ग्रह खराब हैं, शायद इस वजह से आपकी ये परेशानी चल रही है। आप अपने इस कर्म को करिए, भगवान में भक्ति करिए, सत्कर्म करिए और कई घंटे बैठ के उपासना करने की आवश्यकता नहीं होती। जी। भगवान तो सरल भाव से रीझते हैं, तो उतना करने से भी आपको फ़र्क मिल जाता है। और सही ज्योतिष वही होते हैं जो आपको सरलतापूर्वक आपकी परेशानियों से दूर हटने का उपाय बताते मैं आजकल देख रही हूँ लोग रेमेडीज़ पे रेमेडीज़, रेमेडीज़ पे रेमेडीज़ दिए जा रहे हैं। तो लोग सोचते हैं जो रेमेडी दे रहा है वही अच्छा एस्ट्रोलॉज़र है, कि ये इतने सारे उपाय बता रहा है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉज़र है। क्या ये सही बात है? मैं अपने जो 11 उपाय बता रहा है सही है? जब ये आप बात कहते हैं तो मुझे अपने बचपन की एक छोटी-सी बात याद आती है कि परिवार के साथ मैं छोटा था तो मैं कहीं घूमने गया था तो रेलवे स्टेशन पे बुक स्टॉल लगा हुआ था। वो जहाँ पे पुस्तकें बेची जाती हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी किताबें थी जिसमें था कि इन परेशानियों से बचने के 1001 टोटके। तो मुझे हँसी आती है इस बात पे, मुझे लगता है क्या पता उन बुक की जो सेल है वो बढ़ चुकी है और लोग उसको रट के आ रहे हैं। उपाय एक अलग प्रकार के बताए जा रहे हैं जो मुझे नहीं लगता है कि वो सही लग रहे हैं। तेज पत्ता, लौंग, जायफल ये सभी गरम मसाले किचन के लिए ही ठीक है। धन कमाने के लिए इनको जलाने से धन नहीं जी। आएगा। एक धर्मगुरु हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ उपाय बताने वाले हैं। उनका काम क्या है कि उन्होंने पहले तो अपनी कुछ जगह ये बोल दिया कि जी दालचीनी पे नाम लिखिए, हाँ, कुछ नंबर लिख लीजिए आपका तो तो वशीकरण हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो उनकी स्मृति में नहीं रहा। उन्होंने कहा जी वशीकरण नाम का कुछ नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो उपाय बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, यह पूर्णतः गलत है। सिर्फ़ अपना चेहरा समाज में बहुत ज़्यादा प्रसारित करने का तरीका है। जब तक आप कुछ नया नहीं बताएँगे, कुछ भी नया निकल के नहीं आएगा। एक रुद्राक्ष ₹20 का मिलता है, महाकाल में अगर जाएँगे दर्शन करने, उज्जैन में वहाँ पे मिल जाते हैं। सांदीपनि आश्रम में भी वो कई बार क्या है कि प्रसाद स्वरूप मिल जाते हैं। उसी 5 मुखी रुद्राक्ष को कोई व्यक्ति अपनी वेबसाइट पे या एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से कई हज़ार रुपए का बेच रहा है। तो बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए लोग क्या है कि उनकी बातों के और बेचने के तरीके से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। वो ₹20 वाले रुद्राक्ष को नकली समझ के, उसी रुद्राक्ष को जो महँगा करके बेच रहे हैं उसको ले रहे हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी जितनी भी गलत तरीके से जो प्रसारित की जा रही है चीज़ें, इनका पूर्णतया जो दुष्प्रभाव आ रहा है, वो यही है कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन यही था कि अच्छे और बुरे ज्योतिषी में वो ये अगर ये नहीं होता तो ये प्रश्न भी नहीं होता। क्योंकि मैं कैसे कह दूँ कि मैं बहुत अच्छा ज्योतिष हूँ। हर व्यक्ति तो यही बता रहा है कि मैं बहुत अच्छा ज्योतिष हूँ। लेकिन उसके माध्यम से किसी का भला हुआ है तो वही बताएगा ये अच्छा ज्योतिष है। और उत्तरकांड में भगवान तुलसीदास जी ने जो रामायण रची है, उसके अंदर जब काकभूषणी जी महाराज गरुड़ जी को जब बताते हैं, नवदा भक्ति के बारे में और आने वाले कलयुग के बारे में कि कलयुग का आगे का समय कैसा रहेगा, तो उसमें यही है कि जो पाखंड और ढोंग रहेगा, वही सबसे ज़्यादा मान्य होगा। अच्छा कलयुग में जो है। वही चल भी रहा है, हाँ, चल भी रहा है ये चीज़। वही चल रहा है। जिसको खुद से ये विवेक नहीं है कि मेरे गोत्र क्या है, वो भी बाबाओं के बारे में बहुत कुछ सुना देते हैं। सबका ढूँढने का माध्यम सिर्फ़ एक गूगल है। वेद तो किसी ने पढ़े नहीं है ज़्यादा क्योंकि गुरु संस्थान जो इस तरीके के शिक्षण संस्थान बने हुए हैं,
वहाँ पे जो वेद पढ़ाए पढ़ाए जाएँगे, सबका ध्यान सिर्फ़ एक जगह है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है या फिर मुझे एक बहुत अच्छा क्या नाम है मार्केटिंग में करना है, कुछ भी अलग-अलग जगह जा कर के, चाहे एमबीए करो, चाहे एमबीबीएस करो, वेदों को लेके कोई नहीं बैठा। कोई नहीं पढ़ना चाह रहा। सही जब बात। वेदों को लेके नहीं बैठा तो जो जैसा बताएगा उसको वो सब मान लेंगे। परेशानी सबके जीवन में है, उपाय सबको चाहिए, तो वो अलौकिक उपायों को मान लेते हैं क्योंकि वो शीघ्र करने होते हैं शीघ्र और शीघ्र फल देने वाले होते हैं, वो समझते हैं शीघ्र हमें फल भी करना करने है। में शीघ्रता होती है। अब किसी ने सही कह दिया कम कि वो कौन-सा एक वर्ड है कि उस वर्ड को पढ़ें, 24 घंटे के अंदर पैसे आ जाएँगे या उसका एक गूगल से डाउनलोड करके घर में चिपकाएँ। आप माँ लक्ष्मी से ज़्यादा बड़े इटालियन वर्ड को मानते हैं, जिन वर्डों का आप प्रयोग करना चाहते मतलब हमारा जो सनातन धर्म है, लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं और इन विदेशी शब्दों के पीछे भाग रहे हैं। तो विदेशों विदेशों के अंदर भी तो सारी चीज़ें यहीं से गई हैं, इस वजह से। तो ये गलत तो हो ही रहा है और इसके लिए ज़िम्मेदार कुछ ही लोग ऐसे हैं, जो ये कर रहे हैं। जी। मेरा आपने जैसे रुद्राक्ष की बात करी थी, तो मैं ये पूछना चाहूँगी असली और नकली रुद्राक्ष में इंसान पहचान कैसे लगाए? असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान के बारे में लोगों ने अलग-अलग व्याख्याएँ बता रखी हैं। हमने अपने गुरुजनों से सुना है। कभी कोई गुरुजन ये कह देते हैं कि वो पानी में डूब सकता है, कोई कह देता है पानी में नहीं डूब सकता। नकली बनाने वाले कुछ भी नकली बना सकते हैं और असली की पहचान हो नहीं सकती। लेकिन रुद्राक्ष को ग्रहों के माध्यम से ग्रहों के नाम पे ना अलग-अलग दे दिया गया है कि अगर किसी को सूर्य की समस्या है, तो उसके लिए आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अच्छा, 2 मुखी आप चंद्रमा के लिए कर सकते हैं। 3 मुखी आप मंगल के लिए कर सकते हैं। अच्छा। 4 मुखी रुद्राक्ष आपका बुध के लिए हो जाता है। हुँ, पंचमुखी रुद्राक्ष आपका गुरु के लिए हो जाता है। जी, जी, 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए। जी। 7 मुखी रुद्राक्ष आपका हो गया शनिदेव के लिए। शनिदेव के लिए जी। तो इसी प्रकार से अब उसमें मुख तो बदलते जा रहे हैं। मुख बदलते जा रहे हैं। मुख बदलते जा रहे हैं और ग्रह भी बदलते जी। जा रहे हैं। अब किसी ने बता दिया कि 13 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण कर जी, लीजिए, आपका विनस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो इंद्र के लिए होता है। देवताओं के जो राजा हैं, इंद्रदेव, इंडो उनके लिए हैं। और लेकिन आपका शुक्र प्रदान हो जाएगा और आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। कहीं न कहीं कामदेव को भी वो प्रस्तुत करता है 13 मुखी रुद्राक्ष और उसको धारण करने से आपके अंदर एक ऐसी आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि आप व्यापार करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपकी बात सामने वाला सुने और माने। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अब रुद्राक्ष में फ़र्क पैदा करना ये बड़ा कठिन हो जाता है। तोड़ने के बाद रुद्राक्ष में रेशे निकल के दिखाई देते हैं, लेकिन अगर टूट गया तो नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। तो रुद्राक्ष आपको वहाँ लेना चाहिए जहाँ से वो एक सही प्रमाणित मिल जाए। आजकल लैब बनी हुई है जो लैब से प्रमाणित रुद्राक्ष दे देते जी। हैं, तो उन पे विश्वास करना होता है और उनसे लेना होता है। और जैसे मंदिरों के बाहर लेकर के लोग बैठे रहते हैं और फल होता है उसको तोड़ करके दिखाते हैं कि असली वो तो सही है, वो तो सही है। ऐसे तो रुद्राक्ष के पेड़ जगह-जगह लगे हुए हैं। रुद्राक्ष के पेड़ का जो फल निकलता है वो वैसे ही रहता है। तो रुद्राक्ष तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है और रुद्राक्ष असली मैंने महाकालेश्वर महाराज के यहाँ पे उज्जैन की नगरी में सबसे ज़्यादा देखा था। अब हुँ, तो दिल्ली में भी उपलब्ध होता है, बाहर से नेपाल से भी आ जाता है और सभी असली मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और रुद्राक्ष धारण करने के क्या-क्या फ़ायदे रहते हैं? रुद्राक्ष देखिए सबसे ज़्यादा मिलने वाला रुद्राक्ष पंचमुखी होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष जैसे मैंने बताया ना गुरु का जी, प्रतिनिधित्व करता जी। है। रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ की एक कहते हैं कि रुद्र अक्ष आँख से निकला हुआ आँसू जो था वो रुद्राक्ष बन के पैदा तो उसके अंदर भगवान भोलेनाथ की शक्ति समाहित है। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो भोलेनाथ की शक्ति कुछ नहीं करेगी। परहेज और उसके नियम वही धर्म अनुसार करने होते हैं। रुद्राक्ष आपने धारण कर लिया, जैसे लोग वृंदावन में तुलसी की माला बेचते हुए मिलते हैं और धारण किए हुए हैं। धारण भी करते हैं। तो कहते हैं कि तुलसी माता की अगर बीजों की माला आपने धारण की है, हुँ, तुलसी की लकड़ी की तो आपको झूठ नहीं बोलना है। तो झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करने हैं, खाने-पीने में परहेज़ करना है, तो रुद्राक्ष भी इसी प्रकार का होता है। अच्छा। लेकिन लोगों के पास अपनी विषय वासना और लोलुपता है, तो इसलिए वो परहेज़ करते नहीं हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हमसे परहेज़ नहीं हो सकता। अच्छा, तो मतलब उसको रेगुलर एक बार अगर किसी ने रुद्राक्ष माला धारण कर ली, तो उसे हमेशा पूरे दिन धारण करे रहना चाहिए? नहीं, अगर या फिर पूरे दिन धारण कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन रात्रि को सोते समय में वो चाहे तो उसको उतार के उतार रखें ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन सोने की दिशाएँ लोगों अपनी निर्देशित नहीं करके रखते हैं, वो गलत दिशाओं में भी सो जाते हैं। दक्षिण की तरफ सिर करके और उत्तर की तरफ पैर करके सोना चाहिए। विज्ञान भी इसमें काम करता है क्योंकि दक्षिण की दिशा की तरफ से जो तरंगे आती हैं रात्रि में, वो हमारे मस्तिष्क से होते हुए उत्तर की तरफ जा रही होती हैं और वो पैरों की तरफ से निकल जाती हैं। तो ये फलित होता है।
ज्योतिषी में हमारे जो गुरु हैं, महर्षियों ने जितना लिखा है, अनुसंधान करके ही सब लिखा है। भगवान श्री राम के जन्म के जो भी नक्षत्र, जो भी दिशा में थे, सूर्य की स्थिति जो थी, जो उन्होंने उस समय में अंकित कर दिया था, वही आज गूगल पे या किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुँ। आप सर्च करते हैं, तभी वो सत्य प्रमाणित होता है। लेकिन जिन्होंने पहले लिखा था, तब कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। ये मोबाइल है, इंटरनेट है, ये दुनिया आज बनी है, उस समय में नहीं थी। तो आपको विश्वास करना चाहिए सनातन धर्म के अंदर जितने भी ये वेद पुराण बने हैं पुराने समय से, जी, ये सत्य हैं सत्य है। और यही अखंड भी है। जी, सही बात। अगर आप मानेंगे तभी, नहीं मानने के लिए तो आप एक कहावत है, "मुँह दे आँख कतई कोई नाहीं" अर्थात जब बिल्ली दूध पीती है तो वो दूध पीते समय अपनी आँखों को बंद कर लेती है ये सोच के कि मुझे कोई दूध कोई पीते हुए देख ही नहीं देख रहा। ये गलत है। ऐसा नहीं सब देख रहा है और भगवान तो हमेशा ही देखते हैं। अपनी आँखें बंद करने से ये थोड़ी है सामने वाला तुम्हें नहीं देखेगा। सूर्य को देख के अगर आप आँखें बंद करते हैं तो आपके अंदर आने वाले प्रकाश को आप ये महसूस कर रहे हैं ना कि सूर्य नहीं है। जैसे आपने बताया कि आप अष्टभैरव के साधक हैं, तो इसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि भैरव जी के बारे में थोड़ा-सा आप मुझे बताइए कि ये क्या होता है? और ये इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? किसी को इनकी साधना करनी है तो वो किस तरीके से करे? तो कैसे करे? देखिए भैरव महाराज जी जो हैं, ये भगवान भोलेनाथ के अवतार है। अवतार और भोलेनाथ ने अवतारों में जब भक्ति का अवतार लिया, तो उन्होंने हनुमान जी के रूप में लिया। तो जो बड़े महान होते हैं जी। या ये देवी-देवता होते हैं, ये हम मानवों के लिए हमेशा एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए क्रिया करते हैं। तो हनुमान जी का जब उन्होंने रूप लिया था, तो वो भक्ति और समर्पण का भाव था। हनुमान जी ने पूर्णतः भगवान श्री राम की भक्ति की है। सभी कार्य को सिद्ध किया है बिल और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मैंने किया है। हाँ, उनको संकट मोचन नाम भी र भगवान जी ने दिया। राम जी की वजह से बुलाए। जी, जी, तो और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं भगवान श्री राम का नाम लेता हूँ, मैं तो उसका दास हूँ, बस मेरे कार्य स्वतः सिद्ध हो स्वतः जाते। सिद्ध हो जाते हैं। अगर आज के समय में मेरा ड्राइवर थोड़ा नाराज़ हो जाए तो कह देगा कि ठीक है मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, पता चलेगा गाड़ी कैसे चलती है। लेकिन हनुमान जी ने वही बताया है कि मैं अगर अपने भगवान श्री राम का दास हूँ, तो मेरे काम सिर्फ़ भगवान श्री राम के नाम से सिद्ध होते हैं। और उन्होंने राम नाम को ही जीवन भर अपने जपा, इसी वजह से लंका में माता सीता ने उनको अष्टसिद्ध और नवनिधि का आशीर्वाद दिया था, अजर अमरता का भी आशीर्वाद दिया। हाँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप तो ज्ञानी हैं। अब ये है कि इसी प्रकार से भगवान शंकर के एक शक्ति रूप हैं, जो भगवान भैरवनाथ महाराज हैं। जी, क्रोध में वो उत्पन्न हुए थे और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था। तो भैरव जी की जो मूर्ति आप कभी देखते होंगे, हाँ, उनका छवि देखते होंगे तो उसमें एक उनके हाथ में मुंड रहता है, हाँ, रहता है। वो ब्रह्मा जी का ही जी, है। और उनको फिर श्राप प्राप्त हुआ था कि श्राप की वजह से पृथ्वी लोक पे आए और वो विचरण करते रहे भिखारियों के माध्यम से, भिखारियों की तरह घूमते रहे, विचरण करते रहे। अंत में काशी में जाकर के उन्होंने शांति प्राप्त हुई, श्राप मुक्त हुए। भगवान शंकर ने फिर उनको वहाँ का वो कोतवाल बना के रखा है कि उनकी अच्छा, जितनी भी वो काशी की वो रक्षा का भार है वो भगवान भैरवनाथ। अब आपका प्रश्न है अष्टभैरव मैं साधना करता हूँ। जी, तो हमने अपने गुरुजी के माध्यम से ये साधना की अच्छा। और भैरव बाबा की साधना जो होती है वो सिर्फ़ गुरु के सानिध्य में ही होनी चाहिए। हुँ, आपने मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि आपने अग्नि प्रज्वलित की प्रज्वलित है। करी। अग्नि आपने किसी बर्तन में या किसी जोत खंड में रखी है, ठीक है? या जैसे खाना बनाने के लिए चूल्हे पे अग्नि रखी है, तो आप अपने हथेली के ऊपर अग्नि प्रज्वलित नहीं करते हैं। हाँ, आप एक माध्यम लेते हैं जिसकी वजह से उस अग्नि की जो प्रज्वलता है या उसकी उष्णता है मतलब उसकी जो गर्मी है उससे आपका हाथ ना जले, आपको नुकसान ना हो। जी, इसी प्रकार वो माध्यम गुरु होता है क्योंकि ये भैरव है या 10 महाविद्याएं हैं या कोई भी एक प्रचंड शक्ति है, ये वही गर्मी वही अग्नि है और इसको अगर आप हैंडल करना चाहते हैं, इसको पूजना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक माध्यम चाहिए होता है। माध्यम चाहिए, जो इस प्रक्रिया से पहले गुज़र चुका है। हाँ, जी, एक अच्छा सही गुरु होगा, तो आपको शक्तियाँ प्राप्त होती चली जाएँगी। जी, जंगल में आग लगती है तो जानवर भाग जाते हैं। आग को जानवर हैंडल नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। वो उनके नियंत्रण से बाहर है।
व्यक्ति मतलब इंसान भगवान ने एक रचना की है, ये आग को अच्छी तरह से प्रयोग में ला सकता है। तो वो अग्नि मैंने जो उदाहरण दिया यही वो अग्नि है। तो भैरव जी महाराज जो हैं वो शक्ति एक ऐसी है कि अगर गुरु नहीं है तो उनकी साधना नहीं करनी चाहिए। जी, आप अपने कल्याण के लिए सिर्फ प्रार्थना करें। जी, 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 शत्रु से परेशान है, कार्यक्षेत्र में परेशान है, व्यापार वृद्धि को लेकर के अगर आपकी मंशा है, जी, तो भगवान है वो आपका अनर्थ नहीं करेंगे। जी, विशेष साधना करेंगे तब उनको नियम चाहिए होगा। जी, 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 जी। जी। अच्छा, मैं एक चीज़ जैसे भैरव साधना की ऐसे आपने बात करी, तो भैरव साधना से रिलेटेड ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे लोग हैं भैरव कवच होता है, हाँ जी। तो भैरव कवच अगर कोई आदमी कर रहा है रेगुलर अपने रूटीन में, तो उसको क्या-क्या इसके लाभ मिलेंगे? देखिए कवच भैरव जी का कर लीजिए जी, एक या फिर आप माँ दुर्गा का कवच जी, कर देवी लीजिए का कवच भी होता है। या फिर पंचमुखी हनुमान कवच कर लीजिए। जी, जी। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा-सा रुकना चाहूँगी आपको। कवच को जान लेते हैं पहले, थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स भी जानेंगे। कवच होता क्या है? और कवच को नियमित रूप से करने से लोगों को क्या-क्या लाभ होते हैं? देखिए कवच अपने नाम से ही कवच है कि ज महाभारत में कर्ण नाम का एक कैरेक्टर था, जो एक चरित्र था, उनको कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। जी, भगवान सूर्यदेव ने दिए थे। तो जिनके ऊपर कोई शस्त्र या अस्त्र उनके ऊपर प्रयोग करने पे कभी उनको नुकसान नहीं पहुँचा जी। सकता। तो कवच तो वही है जो आपकी रक्षा करेगा। हुँ, हुँ। अब वो कवच क्या होता है कि उन्होंने लोहे का एक जैकेट डाल लिया? हाँ, हाँ। नहीं, वो कवच क्या है कि वो मंत्रों से अपने आप को बाँध लेना। अच्छा, मतलब हमारे आस-पास जो जैसे मैं समझ सकती हूँ, जैसे हमारे आस-पास जो ऑरा है, जी। वो अच्छा हो जाना, इसको कवच कहते हैं? क्या ऑरा तो आपका सिर्फ़ इस बात से अच्छा हो जाता है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ऑरा पॉज़िटिव तो वैसे भी हो जाता है। अच्छा। आपकी जो सोच है, हाँ, जो आपका सोचने की देखिए हमारे मस्तिष्क में ही भगवान शंकर बैठे हुए हैं। आज्ञा चक्र नाम देखिए हर कुंडली का नाम दे रखा है ना, तो क्यों दे रखा है? वो आज्ञा चक्र यहाँ दे रखा है। यहाँ तो भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, जी। आज्ञा चक्र और यहाँ ब्रह्मरंध्र कहते हैं जहाँ शिखा होती है और मूलाधार सबसे नीचे है और मूलाधार से ही जब हम अपनी सुषुम्ना नाडी के माध्यम से ध्यान योग लगाते हैं, कुंडली जागरण हेतु, तो मूलाधार चक्र से ही हमारी शक्ति ऊपर तक जाती है पटक गया। और सभी चक्रों को भेदते हुए जाती है, हमारे चक्र जागृत होते हैं और जैसे ही आज्ञा चक्र पे पहुँचने के बाद ब्रह्मरंध्र से मिलती है, तो वो पंचम आकार में तो मैथुन क्रिया कहते हैं उसको, पंचम आकार में, जी, तंत्र जिसे कहते हैं, लेकिन वो आपको ब्रह्म ज्ञान दे देता है और उसी को कहते हैं शक्ति का शिव से मिलन, शिव से। शक्ति का शिव से मिलन। फिर जो ब्रह्म ज्ञान बनता है और वो आपके मस्तिष्क से बाहर आता है, आपके चेहरे के ऊपर आता है, आवरण आपका बहुत शक्तिशाली दिखता है। तो ऑरा ऐसे ही होता है जब आप भगवान की साधना करते हैं, आप ध्यान करते हैं, सिद्धासन लगाते हैं ना इस तरीके से हाथ रख के हाथ रख के बैठते हैं, जी। तो आपका वो ऑरा अपने आप बनता है। अपने आप बनता चला जाता है। लोगों ने बोल अब ऑरा के लिए ऊपर बहुत कुछ बोला हुआ है। ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑरा ऐसा होना चाहिए। दुर्गति वाले कार्य करने वाले लोग जो होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो भी तो मजबूत हैं। उनका ऑरा के बारे में क्या बात की जाएगी? हाँ। कहने का ऑरा क्या है? ऑरा ये है जब आप भगवान की साधना में रहते हैं, तो वो एक प्रकार का तेज पुंज जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो तेज पुंज आपके शरीर के चारों तरफ रहता है। आपका शरीर प्रकाशमान हो जाता है। तो कई बार नकारात्मक शक्ति आपके पास आती है कि इनके पास जाएँगे, इनके पास वो रास्ता है जिससे मुझे प्रेत योनि से, भूत योनि से मुक्ति मिलेगी और मैं भगवान की शरण में चला जा रहा हूँ। मैं चला जाऊँ। इसलिए लोग कहते हैं कि पूजा-पाठ करने वाले लोग परेशान क्यों रहते हैं? इसीलिए परेशानी वो परेशानी नहीं है बल्कि वो आपकी परीक्षा है और हो सकता है आपके माध्यम से किसी को मुक्ति प्राप्त हो जाए। अच्छा, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो ऑरा मजबूत ऐसे ही होता है और कवच के बारे में जो आपका प्रश्न था, जी, तो आप दुर्गा कवच करें, चाहे आप भैरव कवच करें। मैं तो बहुत छोटा एक कवच बता देता हूँ जो शनि देव से पीड़ित होते हैं। जी। शनि वज्र पंजर कवच होता है। वो बहुत छोटा होता है, 7 से 8 लाइनों का होता है। उसमें यही बोला गया है कि मेरे कानों की रक्षा शनिदेव करेंगे। हाँ, हाँ। मतलब शनिदेव के अलग-अलग नामों से। ऐसी माँ दुर्गा के नामों माँ से बोला दुर्गा के गया है नामों से बोला गया। कि मेरी दाँतों की रक्षा दष्ट कराली हाँ, करेंगे, दंड कराली देवी करें। मेरे कानों की रक्षा कान-भेदिनी करेंगी, जी, मेरे हृदय की रक्षा करेंगी। तो माँ के जितने नाम हैं, उन नामों से कवच में नाम लिया गया है। इसी प्रकार से भैरव जी की प्रार्थना की गई।
संस्कृत से जब हम उस कवच को पढ़ते हैं, तो संस्कृत के मंत्रों से बनने वाली तरंग जो होती है और जो हमारा भाव होता है, देवता हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो कवच मंत्र का पहन लिया और उसके बाद आप किसी अपराधी की तरफ गए और उसने एक बंदूक से गोली चलाई और आपको कुछ नहीं हुआ, नहीं। हाँ, वो जो पराशक्ति आपको दूसरी शक्तियों से बचाती है। दूसरी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनसे नकारात्मक बचाएगी। शक्ति होती है, उनसे अच्छा। अच्छा, ये जो कवच है, जैसे देवी का कवच हो गया, भैरव कवच हो गया, आपने जो बताया अलग-अलग कवच होते हैं। तो क्या इन देवताओं की एनर्जी हमारे अंदर आती है इस कवच को करने से, या उनकी एनर्जी हमें सराउंड करती है? क्या होता है इससे? नहीं, कवच आप धारण करते हैं, जिसके नाम पे आप धारण कर रहे हैं, तो उन्हीं की शक्ति मिलती है, लेकिन वो शक्ति वैसी नहीं होती जैसे आपने बहुत सारे लोगों को खेलते हुए देखा होगा। वो शक्ति नहीं, शक्ति वो मिलती है कि अब आपका सबसे बड़ी बात ये है कि आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि आपने आज भगवान के प्रति समर्पण में कुछ किया है। दूसरी बात, आपके भाव से भगवान आपका भरोसा ना टूटे, भगवान आपके साथ हैं। अच्छा, तो भगवान की शक्ति आपके साथ है। जी। गीता में 9वें अध्याय में चौथे श्लोक की दूसरी लाइन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मैं किसी के अंदर वास नहीं करता हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि में जो भी जीव हैं वो सब मेरे में वास करते हैं। तो जब आप उनका नाम ले रहे हैं, तो आपके अंदर उनकी शक्ति तो पहले से मौजूद है, आप सिर्फ़ उजागर कर रहे हैं। अच्छा, उन शक्तियों को आप उजागर कर रहे हैं। कवच धारण करना चाहिए, लेकिन कवच धारण करने के जो नियम होते हैं, उनको भी पालन करना चाहिए। अच्छा। आपके और हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि बेटा दूध बैठ के पियो, हाँ। जब सिर के ऊपर छत हो तब दूध पियो, जी, जी, या पानी भी पियो तो बैठ के पियो, नहीं जी। नुकसान होता है। हुँ, इसी प्रकार से जब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो आप चीनी और दही खा लीजिए या गुड़ या दही जी। खा। इसी प्रकार से आपके नियम होते हैं, मंत्रों के भी नियम हैं और कवच के भी नियम हैं। कवच धारण करने के क्या नियम है? देखिए, कवच धारण करने के नियम तो यही है कि अगर योग रत्नावली के माध्यम से मैं बात करता हूँ, जी, जी। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर अर्गला, कीलक और कवच बताए गए हैं। जी, तो इनका क्रमबद्ध बताया गया है। तो अर्गला आप पढ़ेंगे, कवच पढ़ेंगे, अर्गला पढ़ेंगे, कीलक पढ़ेंगे और कवच। कवच पढ़ेंगे। इन तीनों को आप पढ़ सकते हैं। जी, जी। लेकिन इसमें सीधे तौर पे कवच नहीं पढ़ना। अर्गला पढ़ते हैं तो आपका प्रणव बनता है। मंत्र प्रणव से फायदा ये होता है कि मंत्र की शक्ति जागृत होके आपकी तरफ आती है। कीलक पढ़ने का मतलब ये है कि वो सारे की सारे जो भी आप अर्गला, कीलक हुँ, और कवच, ये तीनों दुर्गा सप्तशती के खंड इस वजह से हैं क्योंकि अर्गला में महाकाली, कीलक में माँ सरस्वती, कवच में माँ सरस्वती, मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जी। तीनों के बारे में बताया गया है। बताया गया है। तीनों के ही अलग-अलग अनुष्टुप छंद में देवता अलग बताए गए हैं, तो इसी प्रकार से वो उसका खंड है। तो आपको ये करना तो चाहिए। तो कवच सीधे तौर पे ना धारण करके, उसका नियम सिर्फ़ यही है कि जिस देवता का कवच आप धारण कर रहे हैं, उस देवता के लिए पहले मंत्रोद्धार कर लें, शापोद्धार कर लें या प्रणव कर लें, और ये सिर्फ़ बीज मंत्र होते हैं। अच्छा, उन बीज मंत्रों को ये बीज करते हैं? मंत्र को पढ़ते हैं तो देखिए, मैंने मुख शोधन, हाँ, हाँ। मुँह मुख शोधन क्या होता है कि हम दिन भर कुछ भी अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन मंत्र के हिसाब से जो मुख शोधन होता है, हुँ, हुँ। वो बीज मंत्र से ही होता है। अच्छा। बीज मंत्र से ही होता है। और जाने-अनजाने आप और हम दिन में कई बार मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं, क्योंकि जितने मंत्र बने वो वर्णमाला से बने हैं, जिसमें स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं। जी, 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 बिल्कुल सही बात। तो अब दुर्गा सप्तशती के अंदर रुद्र यामल तंत्र का एक खंड जोड़ा हुआ है। तो उसमें क्या है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहते हैं जी, जिसे। जी, जी, जी। मैं अभी आने ही वाली थी उस पे सिद्ध कुछ जैसा जी। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर आप देखिए बीज मंत्रों की व्याख्या की गई है, लेकिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय के देवी बच्चे इसकी भी व्याख्या है। ऐंकारी सृष्टि रूपाय हिरण्यकारी जी, प्रतिकालिका क्लींकारी कामरूपे बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंड घाती च वैकारी बिरदाई। अब आप इससे आगे जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, अम कम चम तम तम पम यम शम बिन दुम इन इन एंटी अंग शम। फंक्शन दिजागरे दिजा दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे रिपत दीप्तम कुरकुर स्वाहा। बीज मंत्र जो होता है, उससे ही आपका तापोद्धार हो जाता है। उससे ही आपका मुख शोधन हो जाता है। प्रणव बनता है उसी से, जो एक तरीके का सेतु होता है, मंत्र सेतु।
तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा नियम से करते हैं, तो आपको नियम करना चाहिए। और जब आपके पास नियम करने का समय नहीं है, गुरु नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो मेरा मानना ये है आप सिर्फ़ सरलता से रास भक्ति करिए। रास भक्ति क्या? बस रास भक्ति भगवान का नाम, भगवान का जो जब हनुमान जी ने किया है। जी, जी। हनुमान जी ने करा क्या है? श्री राम, सिया राम, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी अष्टसिद्धि के दाता जो बने हैं और अजर और अमर बने, हम और आपके नहीं बने ना, लेकिन उनका समर्पण क्या था? भगवान श्री राम के अलावा उन्होंने कुछ नहीं। अब मान लीजिए अब जैसे पुष्य नक्षत्र आ रहा है, इसमें रविवार को लग रहा है। जी, तो रवि पुष्य नक्षत्र में अगर किसी के साथ बृहस्पति की समस्या हो या कार्य सिद्धि की परेशानी, किसी शत्रु से संबंधित परेशानी हो, तो अपना केसर लीजिए, केसर का चंदन बनाइए, माथे पे लगाइए और भगवान श्री राम दरबार के आगे, भगवान श्री राम के आगे, विष्णु जी के आगे सिर्फ़ उनको ओम राम रामाय नमः, अच्छा, यही बीज मंत्र है। अगर आप म लगाते हैं तो वो राम हो जाता है, अंग लगाते हैं तो भी वो बीज मंत्र बीज बन मंत्र जाता बन जाता है, सही बात है। है और उसका उच्चारण म में ही आएगा। ओम राम रामाय नमः, वहाँ अंग नहीं लग रहा है, बिंदु लगा कर के ही हो रहा है। तो भगवान जो राम हैं, उनका नाम ही अपने आप में बीज मंत्र है। बीज मंत्र है, सही बात। तो अगर हनुमान जी ने जब उन्होंने तो साधना नहीं करी, वो चाहते तो माँ दुर्गा की साधना कर लेते। भगवान भोलेनाथ ने जब देखा कि भगवान श्री राम ने रामेश्वर महाराज की स्थापना की है, उनकी पूजा की है, तो भगवान राम कहते हैं कि जो राम का ईश्वर वो रामेश्वर। और भगवान शंकर क्या कहते हैं कि राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। मतलब भगवान श्री राम शंकर भगवान को मान रहे हैं और भगवान शंकर श्री राम को मान रहे हैं। हुँ, और हम जो एक छोटी-सी ब्रह्मांड की शक्ति के अंदर बैठे हुए छोटे से इंसान हैं। हम यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी जी, जी, जी। और पता नहीं क्या-क्या सोच में पड़ गए हैं। तो आपके प्रश्न का सीधा-सीधा उत्तर यही है कि किसी भी कवच को करने के लिए नियम बहुत हैं, बहुत है। लेकिन जब नहीं है तो रास भक्ति के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, रास भक्ति यही है। सबसे बड़ा मंत्र है, हरे राम, राम राम, हरे हरे, जी, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। आप प्रभु का नाम लेके उसके प्रति समर्पित हो जाइए। बिल्कुल सही बात। मेरे को अपने पिताजी से कुछ चाहिए, मैं विशेष मंत्र के लिए तो नहीं जाता ना। सही बात है। उनको पापा कह देता हूँ, पिताजी कह देता हूँ, हुँ, कोई डैडी कह देता है, जी, तो वो रीझ जाते हैं ना। सही बात है। तो नाम में ही शक्ति है। नाम में ही शक्ति है। तो आप अपने देवताओं को जिनको इष्ट मानते हैं या जिसकी साधना करने चाहते हैं, जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो सिर्फ़ उनके नाम पे रहिए, नाम पे जप रही है। उनको पता है कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। तो ऐसा भी है अगर हम किसी इंसान को जैसे हमारा भाव आ रहा है उनके प्रति कि हम इनकी पूजा करें या और उनका मंत्र पढ़ें, तो अगर उनके मंत्र पढ़ने से क्या हम उनसे कनेक्ट होने लग जाएँगे? कनेक्ट तो आप सीधे-साधे तौर पे जब आप उनकी तरफ जी। देखते हैं तब भी हो जाता है। अच्छा, भाव, जी, जुड़ने के तरीके क्या है? पहला, भाव, आपने देवताओं की तरफ अपने आप भाव जागृत हो गए। प्रभाव, आप ऐसे मंदिर में गए हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, दर्शनार्थी परेशान हो रहे हैं या आपके सामने किसी ने महिमा मंडन कर दिया कि इस मंदिर में फलानी जगह जाएँगे, आपका कार्य ऐसे हो जाएगा, आप लाखों करोड़ों ले आएँगे, सिर्फ़ दर्शन मात्र से। वो हुआ प्रभाव। प्रभाव। तीसरा, अभाव, जब आपके जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, चीज़ें जो आपको चाहिए उसका अभाव होता है, तो 3 तरीके से भक्ति इंसान में आ से जाती अंदर है, जागृत होती है। भाव, अभाव और प्रभाव। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तीनों चीज़ों से हट कर के आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, तब आप देखेंगे आप भगवान से वैसे ही जुड़ते जा रहे हैं और भगवान से आप जुड़े हुए हैं, इसी वजह से हम धरती पे मानव योनि में आए हैं। हमें अपनी पुरानी स्मृतियाँ तो है नहीं, हम किस योनि में थे। ऐसा तो बड़े गुरुजन भी बताते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, जिनको भुगतने के बाद इंसान बनता है, या अंतिम योनि हो जाती है, ठीक है? तो इसका तो हमें सदुपयोग करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो और फिर भगवान, भगवान करो। कलयुग के इस कालखंड में आपके सामने रखा ही धन है, क्योंकि कलयुग आए ही सोने में थे, सही बात। स्वर्ण में ही आए थे राजा परीक्षित के। तो अब आपको धन कमाना चाहिए लेकिन धर्मानुसार कुछ कर्म भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी,
जैसे लोग व्रत करते हैं, मैं व्रत के बारे में बात करना चाहूँगी। जी। क्या व्रत करने से भगवान की हमें सिद्धि प्राप्त होती है या फिर भगवान के प्रति हमारा समर्पण ज़्यादा बढ़ जाता है? मतलब व्रत करने से होता क्या है? व्रत का देखिए ऐसा है कि अब किसी भी प्रकार के व्रत आप उठा जी, लीजिए। तो ऋषि महात्माओं ने क्या किया था कि जी। बॉडी को डिटॉक्स करनी होती है, हाँ, सही बात है। तो क्या करते हैं उन्होंने व्रत लगा दिया। आप एकादशी का व्रत रखिए, आज के दिन आपको नमक नहीं खाना है, आपको चावल नहीं खाना है, हाँ, ठीक है? स्टारवेशन की वजह से आपका इंसुलिन भी कंट्रोल होता है बॉडी का, शुगर नहीं बढ़ता है। जी। तो हमारे ऋषि महात्मा जितने थे सारे अपने आप में वैज्ञानिक ही थे। हाँ, हाँ। विज्ञान ज्योतिष से निकल के आया होगा फिर इसका मतलब। जी, जी, जी। लेकिन जो व्रत है वो आपका एक भाव है। आज के समय में व्रत एक भाव है। अच्छा, व्रत एक भाव है। एक भाव है क्योंकि आप भगवान के प्रति कुछ कर रहे हैं। हुँ, भगवान के प्रति कुछ कर रहे हैं। नवरात्रि निकल रहे हैं, नवरात्रि के 9 दिन मैंने व्रत रखे हैं या आपने रखे हैं, तो नवरात्रि के 9 दिन आपने माता के लिए व्रत रखा है। माता के लिए व्रत रखा है तो आपका भाव जुड़ रहा है वहाँ पे। आपको पता है कि आज आपने कुछ किया है। अच्छा। जैसे लेकिन नवरात्रि होता क्या है कि 9 की 9 रात्रि जागृत होकर के परिवार के अलग-अलग एक सदस्य वो माता रानी का आप जागरण करें, माता रानी स्वयं विचरण करती हैं कि आपके यहाँ पे नवरात्रि में कौन जाग रहा है। तो 9 रात्रि रखा गया है, 9 दिन तो नहीं रखा 9 गया। दिन नहीं रखा गया। हाँ, ये नवरात्रि का क्या नवरात्रि का मतलब ये है कि आपका पारण जो होता है व्रत का वो 10वें एकादशी पे हो जाए। पारण का समय लिया जाता है गुरुजन से। लेकिन नवरात्रि कोई नहीं कर रहा है, वो 9 दिन कर देता है। सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, तत्पश्चात जोत जलाई और उसके बाद सो गए। और दुर्गा सप्तशती का इस समय में पाठ करना अच्छा होता है, फलित होता है। लेकिन अगर आप वैसे भी अपना पाठ करते हैं नियमित रूप से, हुँ, तो दुर्गा सप्तशती सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। जी, जी। दुर्गा सप्तशती को वेदों के बराबर और पुराणों के बराबर संज्ञा दी गई है, क्योंकि मार्कंडेय पुराण से ये ली गई है। जी, देवी भागवत में भी इसके बारे में व्याख्या की गई है। तो जो व्रत की जाती है वो एक प्रक्रिया है, वो भाव है। माता को रिझाने के लिए, माता से कुछ प्राप्त करने के लिए। जी। जो व्रत नहीं करते क्या माँ उनकी नहीं सुनती है? बिल्कुल सही बात है। पूरी तरह से सुनती है। हाँ, ये एक नियम में आ जाता है और इसके लिए भी गुरुजनों ने थोड़े-थोड़े हमें राहत ही दी है कि चलिए आप थोड़ा-सा दही खा लीजिए, हाँ, दूध ले लीजिए या कुछ सामग्री ऐसी हो फल-फ्रूट की वो आप खा लीजिए। तो देवताओं के लिए समर्पण की जो भावना होती है, हुँ, उसके प्रति ऋषि महात्माओं ने चीज़ें बनाई हैं। उपवास करना अच्छा होता है, आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतर्गन शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होता है, और आपके विचार जो होते हैं, सात्विक होते चले जाते हैं। जी, ये व्रत से रिलेटेड ही एक और सवाल है मेरे मन में कि व्रत जब आदमी करता है, तो बहुत से लोग हैं खाली व्रत कर लिया और पूजा खाली एक दीपक जला दिया, हो गया काम। अच्छा, तो क्या ये सही है? व्रत तो कर ही रहे हैं, बस एक माँ के सामने दीपक जला रहे हैं और हो गया काम। उन्हें लगता है हमने व्रत तो कर ही रहे हैं ना, तो भगवान तो हमसे हो ही जाएँगे खुश। देखिए क्या ये सही चीज़ है? भगवान तो ये भी नहीं कहते कि आप मेरा व्रत करें, जी, भगवान सत्कर्म के लिए कहते हैं, जी। व्रत उपासना के लिए भी नहीं कहते। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण उनके महाभारत के युद्ध में उनके साथ थे, उनके सारथी बन के। वो संज्ञा ये थी कि सारथी का मतलब ये है कि अर्जुन की समस्त जितनी भी इंद्रियाँ थी, वो किसके नियंत्रण में थी? भगवान श्री कृष्ण के। तो वो उस समय उनके गुरु थे। हमें और आपको दिखाई दे रहा है कि वो सारथी थे। तो वो चाहते तो अपना एक चक्र प्रकट करते और एक क्षण मात्र में पूरा युद्ध समाप्त। लेकिन यही भगवान का कार्य है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, सही बात है। समर्पण आप भगवान की तरफ दो। जी, जी, जी। आप एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं, भगवान आपके पास 99 कदम करके आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान उपासना के लिए बोल देते हैं ना, आप उनका नाम लो। पूरी वानर सेना चलिए हनुमान जी तो मैं मानता हूँ कि रुद्र अवतार हैं और वो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। लेकिन और भी तो बहुत सारे वानर थे। सही बात है। सभी देवताओं ने वानर रूप धर के भगवान श्री राम की सहायता की थी, लेकिन वो भगवान के उस रूप का दर्शन करने आए थे। सही बात है। तो उनको भी भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए हैं। विभीषण लंका में रह कर के राम नाम का जाप करता रहा। तो विभीषण जी को भी तो भगवान श्री राम ने अपने सानिध्य में एक समय पे ले लिया। ये लंका में युद्ध होगा, तुम मेरे साथ मेरे पास रहोगे। हाँ,
वो राम भगवान हैं, उनको सब पता है कि किसकी मृत्यु कहाँ होनी है, कैसे होनी है। परंतु उन्होंने फिर भी विभीषण की बात की, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री विष्णु के समस्त अवतारों में देखेंगे दैविक शक्तियाँ हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने ही रावण जैसे एक बड़ी शक्ति को टक्कर दी और उनको परास्त किया। तो ये हर चीज़ में संदेश है कि शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तो उन्होंने कहा एक छोटा मनुष्य भी किसी भी शत्रु को हरा सकता है, कारण वो धर्म अनुसार होना चाहिए। हुँ, धार्मिक व्यक्ति या धर्म पे चलने वाला व्यक्ति सही बात। या उसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। परास्त नहीं हो सकता। जी, आप आत्मबल से अपने आप से आपकी इच्छा शक्ति पूर्णतः खत्म होती जा रही है और आप जो कहते हैं लोग कि डिप्रेशन की तरफ चले हाँ, गए। हाँ, हाँ। आप अपने अंतर मन पे ध्यान नहीं देते, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, इसी वजह से यह स्थिति आती है। आप मानिए कि भगवान एक वो उम्मीद है जो आपके कार्य को सिद्ध करेगा। आपके पूर्व के किए हुए कोई कर्म है जिसकी वजह से समस्याएँ बढ़ती जाएँ। मैंने देखिए वैदिक ज्योतिषी के बारे में सबसे पहला प्रश्न था आपका, हाँ, जी, तो मैंने बताया ग्रहों के माध्यम से ये अनुभव होता है कि ये समस्याएँ चल रही हैं। हाँ, लेकिन उपाय में यही बताया जाता है, शनिदेव को तेल चढ़ा दीजिए, हाँ। 7 अनाज लेकर के राहु केतु के लिए आप गौ माता को खिला दीजिए, ठीक है? तो मंगल के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ा दें या फिर लाल रंग की जो दाल आती है वो गौ माता को गुड़ के साथ दे दीजिए। सूर्य देवता के लिए जल मतलब इस प्रकार के नाना प्रकार के उपाय हैं। ये उपाय सिर्फ़ इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि सुनने वाला व्यक्ति ये साफ कह देता है कि गुरुजी हम मंत्र नहीं पढ़ सकते, चालीसा नहीं पढ़ सकते, सुबह बॉस डाँटेगा हम लेट हो जाएँगे, दे तो जाएँगे। इस प्रकार की बातें। आप भगवान को समय ही नहीं दे रहे हैं ना। भगवान नहीं कह रहा कि कई घंटे मेरे लिए बैठिए आप। भगवान कुछ नहीं कहते, भगवान ये कहते हैं आप सत्कर्म पे चलिए। सत्कर्म पे चलिए। 5,000 लोगों को आप खाना खिला रहे हैं अच्छी बात है, सामर्थ्य है तो अच्छी बात है। लेकिन आप 10-15 रुपए का कभी वो आटे की पंजीरी बना करके चींटियों को दे देते हैं। कहते हैं लोग कर्ज़ मुक्त हो जाते हैं, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि आप सूक्ष्म जीवों को भोजन दे रहे हैं, सही बात है। वो भी तो आपके भरोसे है। हाँ, आप मछली को आटे की गोलियाँ बना के खिला के आते हैं, तो आपको धन प्राप्त होता है हुँ, या आपको राहु की समस्याओं से, परेशानियों से मुक्त राहत मिल जाती है या मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जलीय जीव को आप खाना खिला रहे हैं। हाँ, अब मछली भगवान विष्णु जी से मत्स्य अवतार में आती हैं। तो आप कहीं न कहीं जाने-अनजाने भगवान का ही कार्य कर रहे हैं, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि दान पुण्य लोगों को करना चाहिए, इन जीवों को खाना खिलाना चाहिए। बिल्कुल जैसे गाय को रोटी खिलाते हैं, लोग कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं। रेगुलर रूटीन में ये चीज़ें अगर भी करना चाहिए। अब तो पहले भी तो आपके और हमारे पूर्वज ये काम करते थे कि घर में खाना बनता है तो पहली रोटी गऊ माता के नाम से निकलती है और सबसे अंत में एक रोटी निकाली जाती है, वो कुत्ते के नाम से कुत्ते के नाम निकलती से है। निकाल दिया। और अब गर्मियों का समय आ रहा है तो आपके जितने भी दर्शक हैं और जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, हर व्यक्ति को अपने घर के ऊपर एक जलारी रखनी चाहिए। जलारी मतलब किसी मिट्टी के पात्र में थोड़ा-सा पानी, और वो पक्षियों के लिए चाहिए। पक्षियों के लिए बिल्कुल सही बात है। पहले बहुत ज़्यादा नदी तालाब थे, तो वो उनको पानी प्राप्त हो जाता था। अभी हर जगह बड़ी-बड़ी सोसाइटी बन सोसाइटी बन गई, बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो उनको पानी नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, जी, सबसे बड़ा पुण्य तो यही पुण्य में श्री रामचरितमानस में भगवान ने 2 पक्षियों के बारे में बात की है ना, एक काकभूषुंडी जी और दूसरे आपके गरुड़ जी। काकभूषुंडी जी महाराज क्या कर रहे हैं, वो श्री रामचरितमानस को सुना रहे हैं। किसको? गरुड़ जी महाराज को। तो गरुड़ जी महाराज को अहंकार हो गया था कि मैं भगवान विष्णु का सेवक हूँ और उनके अहंकार को तोड़ना था। तो भगवान ने बताया कि भक्ति का ज्ञान आपके पास अभी नहीं है। तो फिर वो कहाँ गए महादेव के पास। महादेव जिन्होंने सारी रचना की है, ग्रंथों की, ग्रंथों की सब मंत्रों की, तंत्रों की। लेकिन उन्होंने कहा कि एक काम करो भाई आप उत्तर हिमालय में चले जाइए, वहाँ पे काकभूषुंडी महाराज मिलेंगे। जी, आप उनसे सुनिए भगवान श्री राम कथा के बारे में। नवदा भक्ति के बारे में भी वहीं पे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो माँ पार्वती ये कहती है कि जी आपने क्यों नहीं बताया? आप तो सारे दिन मुझे बहुत कुछ बताते हैं। जी, तो उन्होंने कहा वो पार्वती माता को कि खग जाने खग ही की भाषा। तो खग पक्षी को कहते हैं। तो खग जाने खग ही की भाषा। अगर मैं इसको श्री रामचरितमानस के बारे में या भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में बताता हूँ, तो इसको पुनः एक अहंकार हो जाएगा कि मेरे को जो दीक्षा मिली है,
या ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो महादेव से मिला है। अब ये गरुड़ है, उच्च है, हाँ। और काकभुसुंडी कौवे के रूप में वो निम्न श्रेणी पे हैं। लेकिन जब ये अपने नीचे वाले से भक्ति का ज्ञान लेगा, तो इनको पता चलेगा अहंकार नहीं करना है। वो भले ही भगवान विष्णु के पास रहते हैं, परंतु विशेष भक्त कौन है? काकभुसुंडी। काल अब इसमें एक और बात आती है कि काकभुसुंडी जी ने ही क्यों कथा सुनाई? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ये भी तो लिख सकते थे कि गरुड़ ने काकभुसुंडी जी को सुनाई, क्योंकि गरुड़ जी महाराज भगवान विष्णु के थे, वो थे वाहन थे। इसलिए कि रामचरितमानस इतना मीठा है, इतना अच्छा है कि एक कौवे की कर्कश वाणी में जब वो सुनाया जाता है, तो वो भक्तिपूर्ण और रासपूर्ण हो जाता है, हाँ। वो मीठा लगता है। तो राम नाम लगाने के बाद पत्थर तैर रहे हैं। सभी वानरों को भगवान श्री राम ने अपना सानिध्य दिया है। तो आपको सिर्फ राम नाम की महिमा हो, चाहे महादेव की महिमा हो, माँ दुर्गा की महिमा हो, जब आप कोई नियम नहीं कर सकते कवच का और मंत्र का, हुँ। आपको पता है कि आपके पास अभी ज्ञान पूर्ण नहीं है, तो आपको सिर्फ भक्ति करनी चाहिए और भगवान सुन के आपका भला कर, नुकसान नहीं करते। जी, नाम जप करो। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए ये भी सुना है कि इस कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ा है। हाँ, तो रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुबन नर उतरे ही पारा। तो इस कालखंड का फायदा उठाइए, जी, भगवान का नाम, भगवान का नाम जप करिए। हाँ, आपको पूरा फल प्राप्त होगा और आपका काम हमेशा सिद्ध होता रहेगा। ये तरह-तरह के प्रपंचों में ना पड़े कि मेरे को योगिनी सिद्ध करनी है। हाँ, कि मेरे को डाकनी सिद्ध करना हाँ, है। 27वें नंबर की यक्षिणी सिद्ध करके लेकिन मेरे पास धन आ जाएगा। वो 3 तव और ये आजकल कर्ण पिशाचिनी जो है, इसका बहुत चल रहा है कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करते हो, कान में आके कुछ कह के जाती है और वो काम आपका सेकंड्स में हो जाता है। या सामने वाले के देख कर के आप बता देते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है या उसके मन में कैसे विचार चल रहे हैं हमारे लिए। क्या ये सही चीज़ है? नहीं, पूर्णतः गलत है। अगर आपको लगता है कि माँ चंडी, माँ भगवती, माँ दुर्गा, भगवान भैरवनाथ या शंकर भगवान या स्वयं हनुमान जी या लक्ष्मी नारायण, जी। जितने देवता हैं, अगर आपको ये पूर्णतया किसी गुरु ने ये बता दिया कि इनमें शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है, हाँ, हाँ। तो आप ये कर्ण पिशाचिनी जिसके नाम में ही पिशाच लगा हो, पिशाच लग आप उनकी साधना करें। और अगर ये कर्ण पिशाचिनी इतनी फलित होती तो अजीत डोभाल जो पूरे भारत की सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, वही पीट लेते इसको वही कर लेते। और वही आके बताती रहती कि भाई कहाँ से हमला होने वाला है। पर ये कह रहे हैं कि इसकी सिद्धि करना भी कोई आसान काम नहीं है, मतलब नॉर्मल आदमी इसकी सिद्धि करने में भी बहुत मुश्किल। इनकी सिद्धि करनी ही किस लिए है? अगर मैंने कर्ण पिशाचिनी की साधना कर ली, तो मैं बस ये बता सकता हूँ ना आपने कल क्या खाया था, आपके जीवन में पीछे घटित क्या हुआ। नहीं कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि कर्ण प्रसादी जब सिद्ध हो जाती है, तो जो वो चाहें वो उससे करवा सकते हैं। अगर उनको कितना पैसा चाहिए वो भी आ सकता है उनके पास, सब कुछ पा सकते हैं। 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए मुझे और मैंने कुंडलियों विश्लेषण के अलावा, ये मेरा निजी एक तजुर्बा बता रहा हूँ कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें बहुत देखी हैं। तो मेरे पास एक भी व्यक्ति आके ये नहीं बता के गया कि उसके घर में धन संपदा है। यक्षिणी की साधना, योगिनी की साधना, कर्ण पिशाचिनी की साधना, अगिया बैताल की साधना या शमशान काली तक की साधना करने के लिए ये किताबी ज्ञान लेके जिन्होंने किया है, उन्होंने अपना समय, अपना ज्ञान, अपना शरीर पूर्ण तरह से सर्वनाश किया है और उनके जाने के बाद उनका परिवार खराब हो जाता है। परिवार भुगतता है उन चीज़ों को। बिल्कुल भुगतता है। अच्छा, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और कौन किसको बताएगा कि मैंने कुछ सिद्ध कर लिया है? हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं बिल्कुल सही बात है। और ये आत्मीय शक्ति जितनी है, योगिनियाँ हो गई, कर्ण पिशाचिनी हो गई, ये 3 तत्वों की शक्ति है। इंसान की औकात नहीं है कि इनको पूर्णतः संतुष्टि दे सके, सही बात। तो इनको पूजना किस लिए है? तो क्या ये शक्तियाँ जो है हमारे पास काम वासना के लिए आती हैं? देखिए, उनको तो कुछ फ़ायदा। भगवान शंकर ने, बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में, तंत्र भगवान शंकर ने रचना की थी। वाममार्गी साधना, जब आप वैष्णव संप्रदाय में नहीं हैं, आप परिवार के अंदर नहीं रहते, गृहस्थ आश्रम में नहीं हैं, तो वाममार्गी साधना से आप भगवान से जुड़ेंगे सीधा, मोक्ष द्वार की प्राप्ति के लिए। लेकिन तांत्रिक कुछ ऐसे थे, जो यौन क्रियाओं के लिए, विषय वासनाओं के लिए लोलुप थे। उन्होंने पूर्णतः तंत्र साधना को सिर्फ वही बना के रख दिया है। 64 प्रकार के अलग-अलग संहिताएँ या तंत्र बनाए हुए हैं, जो पुस्तकें हैं। उनके अंदर कहीं पे भी इस प्रकार की चीज़ें वर्णित नहीं है। तो वहाँ पे ललितांबा हो गया आपका और तंत्रसार हो गया, भैरव यामल तंत्र हो गया, जी। नरसिंह तापनी हो गया।
भवानो उपनिषद जो वेद से निकल के आती, जी, जी। ये हो गया। ऐसे कई प्रकार की पुस्तकें हैं। वहाँ पे खंडन किया गया है कि जब तक काम, क्रोध, मद, लोभ या क्या नाम है, इस प्रकार की कि दूसरे के प्रति द्रोह, आप इनसे मुक्त नहीं होते हैं, तब तक आप साधक नहीं बन सकते। वाममार्गी साधक तो बिल्कुल नहीं बन सकते। बिल्कुल, ठीक है? अब क्या है, गीता में भी बताया गया है, 16वें अध्याय में बताया गया है। गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला है, और श्लोक शायद तीसरे और चौथे नंबर का श्लोक है। उसमें भगवान ने बोला है कि जब तक आप इन सभी इंद्रियों के वशीभूत होने वाले, करने वाली क्रियाएँ जो होती हैं, इनसे मुक्त नहीं होते, तो आप भगवान की भक्ति के लायक नहीं होते। वो बताया गया है। तो जिनके बारे में आपने पूछा है ये सवाल जो है, इस प्रकार की किसी भी साधना को नहीं करना चाहिए। साधना सभी कठिन है। साधना क सभी कठिन, सभी कठिन है। हमारे काम सिद्ध हो जाएँ, इसके लिए हमारे गुरुजनों ने उसको सरल बना दिया है। सिर्फ़ सरल बनाया है। तो कर्ण पिशाचनी की साधना करने से कुछ नहीं मिलेगा, किसी के बारे में जानने से कुछ नहीं प्राप्त होगा, धन नहीं मिलता है। हम इंसान हो गए, इंसान को तो अपने वशीभूत कर नहीं पा रहे हैं, अपने व्यवहार और आचरण से, सही बात। और हम देवी-देवताओं की इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। तो कुछ मैंने देखा ना लोग एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं। हम देखें तो सही होता क्या है? एक बार करके देखते हैं। कुछ इसमें इस मंशा से भी लोग कर रहे हैं इन चीज़ों को। देखिए, जीते-जागते उदाहरणों से सीखना चाहिए कि अ, एक बहुत ही खतरनाक ब्रीड का कुत्ता किसी ने पाल लिया। पता चला कि उस कुत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन आया, और घर के परिवार के किसी बच्चे को, बूढ़े को उसने अपने हमले का शिकार किया। तो चिड़िया चुग गई खेत, जो ये कहावत है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ये सार्थक हो जाती है। अगर किसी भी इस प्रकार की विशिष्ट साधना में जाएँ और किसी शक्ति से अगर मान लीजिए कि कोई भी नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को ठीक कैसे करेंगे? वो मृत्यु की तरफ ले जाने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इससे अच्छा है कि भगवान की साधना करें, वो एक सही मार्गदर्शन दे देंगे अपने आप, या आपको भूत-प्रेतों की साधना करनी चाहिए या नहीं करनी। मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, एक लाइन से वहाँ हज़ारों लोग मिल जाएँगे खेत में। सही बात। तो ये भूत-प्रेत, कर्ण-पिशाचनी, ये कहीं पे कुछ अच्छा नहीं है। ग्रंथों पे आप विश्वास करें, ज्योतिष जो आ रहे हैं इंटरनेट पे, हाँ, हाँ। इनकी बात नहीं मानते ना, तो वो कुछ नया बता देते हैं, लोग इसलिए मान लेते हैं। मान लेते हैं। पहले क्या था कि दवाइयाँ होती थी, इलाज होता था, सब कुछ अच्छा था। तो बताया गया है कि जो पुराने न नुस्खे होते थे, काढ़ा, इम्यूनिटी बूस्टर जो, इम्यूनिटी बूस्टर हाँ, वो काढ़ा व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन जब कोविड की महामारी आई है, तब तो सबको इसका ज्ञान हुआ। हाँ, पता चला भैया वही लौंग और दालचीनी का पानी आपको फ़ायदा करेगा। तासीर गर्म होती है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे उसको दे रहे हैं, और लोगों ने फिर वो प्रयोग भी लाए और उससे बचे। ऐसा नहीं है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब व्यर्थ हैं। आपको सिर्फ़ एक साधना करनी चाहिए, और वो साधना अपने इष्ट की होनी चाहिए, कुल देवी-देवताओं की होनी चाहिए, और अपने पितरों को आपको मना के रखना चाहिए। हुँ, इन तीनों को आपने सिद्ध कर रखा है, मतलब आप इन तीनों की साधना कर रहे हैं, आपके कार्य कोई खराब नहीं होंगे। हुँ, जब आपके पितृ प्रसन्न हैं, फिर आपके घर के कुल देवी या कुल देवता प्रसन्न हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आप फिर उसके बाद अपने इष्ट पे जाते हैं, जिनसे आपको भाव जुड़ जाता है, जिस देवता के प्रति, वो आपके इष्ट बन जाते हैं। इष्ट से आपको फ़ायदा होता है, ये कर्ण पिशाचने से फ़ायदा नहीं होगा। आपने कितने सारे पॉडकास्ट चैनल देखे होंगे, और बहुत सारे पॉडकास्ट आ चुके हैं। एक भी व्यक्ति ये आके नहीं बोल रहा है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने कर्ण पिशाचनी, 64 योगिनी में कोई एक योगिनी या यक्षिणी पूज रखी है, और बाहर मेरे पास बेहिसाब पैसा पड़ा है, बेहिसाब प्रॉपर्टी। हाँ, सही सही बात है। किसी ने नहीं बोला ये तो। इंटरव्यू देने कोई नहीं आया। बस वो बताने वाले बैठे हैं, 27 नंबर की यक्षिणी पूज लीजिए, आपके पास धन आ जाएगा। नहीं आएगा, जो है वो भी चला जाएगा, और जीवन से बड़ा कोई धन नहीं होता, वो जीवन चला जाएगा। मेरे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं, और अनुभव देख के मुझे बड़ा बुरा लगा कि जो युवा हैं, इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जी, 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 बिल्कुल सही बात है। और युवा इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो युवा पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, या उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा हो। थोड़ा-सा मैं रोकूँगी आपको यहाँ पे। ये जो लोग साधना कर रहे हैं, पिशाचों की जो साधना हो रही है, तो उस साधना में वो जो चीज़ है, वो भी तो आपसे कुछ चाहती होगी, तभी तो वो आपके पास आ रही है, ऐसा भी है। नहीं, वो उनको तो चाहिए। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता जी, हूँ, जी। कि अप्सराओं के बारे में बोला जाता है कि आप अप्सराओं को सिद्ध कर लीजिए।
अब अप्सराओं को भगवान ने बनाया है हाँ जी। और अप्सराओं के पति भी हैं क्योंकि वो तो बूढ़ी नहीं होती, हाँ, वो हमेशा वैसी ही रह जवान रहती है, हाँ। उनके जो पति हैं वो गंधर्व होते हैं। अब राम जी की पत्नी को रावण जब हर के ले गया था तो रावण का जड़ मूल समेत नाश हो गया। तो जब आप गंधर्व की पत्नी अप्सरा को साधेंगे और वो वशीभूत मंत्रों की वजह से होके आपके पास आएगी, तो सर्वनाश तो निश्चित है। आप इंसान होके इंसानी पत्नी प्राप्त नहीं करना चाहते, तो आप देवताओं की पत्नियों को पकड़ के करेंगे क्या? सर्वनाश ही तो करेंगे। जिस शक्ति का कोई इलाज नहीं है, उस शक्ति को आप अपने वश में करना ही किस लिए चाहते हैं? बिल्कुल सही बात। अगर आपके भाग्य में ही नहीं लिखा है, तो आप कैसे कुछ कर लेंगे? हुँ, धन तो मिलेगा, लेकिन धन के बदले आपका शरीर जाएगा, आपकी शरीर प्राण वायु जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा और आप किसी से कुछ कह भी नहीं पाएँगे। तो आपको किस मतलब छोटा-सा जीवन, जो भगवान प्रतिदिन, प्रति क्षण आपको ज़िंदा रखते हैं, तो जीवन आपको बार-बार दे रहे हैं। जी, जी। आप उसी जीवन को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो तांत्रिक जो होते हैं, जी। ये जो तांत्रिक होते हैं, एक होते हैं तामसिक तांत्रिक और एक होते हैं सात्विक तांत्रिक जो होते हैं। ये इनमें ये क्या डिफरेंस है? आज ही सुना है मैंने। बाकी का तांत्रिक जो होता है, तंत्र क्रिया जो करते हैं, वो तांत्रिक होते हैं। लेकिन मैंने आप थोड़ी देर पहले बोला था कि तंत्र को विषय वासना, काम वासना, यौन क्रियाओं के लालच में आकर के कुछ शुद्ध तांत्रिकों ने उसका गलत प्रयोग करना चालू कर दिया। अच्छा, और उस गलत प्रयोग के कारण आज वो तंत्र बदनाम पूर्णतया। तंत्र अलग होता है, भगवान शंकर गलत चीज़ों की रचना कैसे कर सकते? तो क्या ये तांत्रिक इन चीज़ों को सिद्ध करके रहते हैं तभी वो ये तंत्र के तांत्रिक केवल भैरव जी की साधना कर लेते हैं, दुर्गा जी की कर लेते हैं, माँ काली की साधना कर लेते हैं, इनकी साधना कर लेते हैं। तांत्रिक कंठ पिशाचनी क्यों सिद्ध करेंगे? वो कुछ नहीं सिद्ध करेंगे। अब किसी को अपना नाम कमाना था, वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम वाले हैं और उनके पास कंठ पिशाचनी, हाँ, ये मैंने भी सुना है। मैं खंडन करता हूँ उस बात का। साबित करके दिखाइए कि उनके पास कंठ पिशाचनी है। वो व्यक्ति इस युवा अवस्था में इतना प्रसिद्ध हो गया और उसने अपने गाँव का भला करवा दिया कि वहाँ एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनवा दिया। अभी वो बनेगा, सही बात। ठीक है, शिलान्यास हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उनका सनातन धर्म के प्रति है, वो सिर्फ़ हनुमान जी की सेवा के बारे में बताते हैं और आज तक उन्होंने हर जगह यही बोला है कि मेरे पास तो मेरे दादाओं की दादा शक्तियों का आशीर्वाद है बस, हाँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या उस लड़के के चेहरे के तेज को देख के महसूस होता है कि वहाँ पे कोई पिशाच बैठा होगा? बिल्कुल सही बात है। जिसको नाम कमाना है उनके ऊपर उँगली उठा दीजिए हाँ, कि कर्ण पिशाचनी है, तो साबित कर दीजिए कर्ण पिशाचनी है। वो बता ही तो रहे हैं। कर्ण पिशाचनी के बारे में और अय्या बेताल के बारे में मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर आप दुर्गा सप्तशलोकी में 60 मंत्र होते हैं, सिर्फ़ उनका भी पाठ करके किसी कर्ण पिशाचनी साधक के पास चले गए, तो वह आपकी चीज़ नहीं बता पाएगा, क्योंकि कर्ण पिशाचनी उसके कान से दूर हट के दूर चली जाएगी और वह गलत चीज़ें बताएगा। और दुर्गा कवच कर लिया तो वो आपके बारे में कुछ नहीं बता पाएगा कि आपका नाम क्या है। ये प्रत्यक्ष चीज़ें हैं। आप ना दुर्गा सप्तशती पे भरोसा करते हैं, ना पुराणों में वर्णित मंत्रों पे भरोसा करते हैं। तो फिर आपको किसी ने कह दिया, ये कर लो। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पश्चिम दिशा की तरफ बैठिए, तेज पत्ता जलाइए और आपका ये काम हो जाएगा, मैनिफेस्ट करिए, ये करे काम हो जाएगा। भगवान पे साधना कर लीजिए। बिल्कुल सही। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ब्रह्मांड की तरफ देख के भगवान को शुक्रिया अदा करें। जी, उनको प्रणाम करके बोलें कि आज एक और नया जीवन आपने मुझे दिया है, मैं रात सोया था, तो ऐसा नहीं है कि सोया रह गया। प्रभु का धन्यवाद करें। जब एक बहुत बड़ा विराट स्वरूप जब भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था, अर्जुन को दिखाने के लिए, तो अर्जुन ने यही देखा कि पूरा समस्त आकाशीय ब्रह्मांड जितना है, भगवान कृष्ण के तो माथे पे ही है। और माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण जब छोटे से थे मिट्टी खाने के बाद भी मुँह दिखाया खोल के, तो देखा तो अंदर तो पृथ्वी और सारे ग्रह घूम रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड है। सारा ब्रह्मांड तो वहीं घूम रहा है। उसको जानने के बावजूद भी अब आप योगिनियों के पीछे भागेंगे, तो ये तो गलत है, ये तो मूर्खता है। जी, ये सिर्फ़ मूर्खता है और कुछ नहीं है। और विशेष साधना क्यों करनी जब आप कृष्ण के पास हैं? आप कृष्ण की भक्ति करिए। अंग्रेज़ों तक को समझ में आ गया कि कृष्ण भक्ति करनी है, राम भक्ति करनी है। बस हम ही हैं। जो अपने पथभ्रष्ट हो रहे हैं। हाँ जी, हमें नहीं चाहिए। हम इटालियन वर्ड यूज़ करेंगे पैसे के लिए। जैसे मैंने ये सुना है कि 9 जो अंक है, हमारे शास्त्रों में इसका बहुत महत्व माना गया है। तो 9 जो अंक है इसके बारे में आप मुझे थोड़ा-सा बताइए?
और जो नव दुर्गा ही क्यों पूजी जाती है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी? देखिए, नवदुर्गा माता पार्वती के अलग-अलग रूप हैं, तो आप अलग-अलग रूपों की पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि में आह्वान करके। प्रथम शैलपुत्री, शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हो गईं। तब चंडिका देवी जो हैं, तो जब उन्होंने ये कहा कि मेरे से ही एक अंश निकलेगा और वो हिमालय के घर में जन्म लेगा, हिमालय के घर में जन्म लेगा, उसके बाद फिर आगे जैसे भंडासुर का भी एक वध हुआ था, तो ये आपका देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। ललिता सहस्त्रनामावली के लिए भी वहीं से रचना की गई है। वहाँ पे भी मिलता है कि हिमालय को जानना था कि ऐसा कौन-सा शक्तिपुंज है जो मेरे पास पुत्री स्वरूप में आएगी। देवताओं ने आह्वान किया था जब। तो माँ ने अपना विराट रूप दिखाया है वहाँ भी। उनके विराट रूप में भी ये सब वहाँ दिखाई दे रहा है। तो जब शैलपुत्री वहाँ बनी है तो हिमालय की पुत्री शैलपुत्री आपने पूज ली। जी, ब्रह्मचारिणी जब उन्होंने भगवान शंकर से विवाह करने के लिए तपस्या की, तपस्या, तो चर्य का पालन किया और एक साधक बन गई, उपासना करने वाली, तो वो ब्रह्मचारिणी हो ब्रह्मचारिणी गई। हो गई। इसी प्रकार से आप स्कंद माता बन जाती हैं, तो वो कार्तिकेय की माता बन गई हैं। कालरात्रि बन गई हैं, तो काली थी जिन्होंने सर्वनाश कर दिया सारे राक्षसों का, क्रोध में भी काली बन गई, कालरात्रि हो गई। बाद में महागौरी हो गई हैं वो, अंत में आकर के। अंतर्यात क्यों हुई हैं? क्योंकि भगवान शंकर क्या हैं? कर्पूर गौरम, जो कपूर की तरह गौरम, जो गोरे हैं, शिव जो हैं, कपूर की तरह गोरे हैं। लोग काले नीले बनाते हैं। हाँ, भगवान भाव के भूखे हैं, भैया जैसा रंग दे दो ऐसा अच्छा, हुँ, ठीक है? अब बात ये है कि ये इन्हीं के रूप 9 हैं, अलग-अलग उनको ही हम 9 दिन में पूज लेते हैं। पूज ली। बाकी नवरात्रि का 9 रात्रि का ही उनका पूजा होती है। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते तो इसमें कोई गलती नहीं होती, और 9 अलग रूपों की पूजा करते हैं तो भी तो भी कोई गलत नहीं। कोई गलत नहीं है, और ना उसमें कोई सही और गलत की विवेचना करने लायक कोई मुद्दा इसमें आता है। जी, कोई विषय नहीं है। भाव सिर्फ़ एक है, नवरात्रि है, नवरात्र माँ भगवती की सेवा करें। शक्ति तो एक ही है, महिला रूप में वही हैं। तो आपको उनकी ही सेवा करनी है, उनका ही नाम लेना है। और 9 के लिए जो आप बोलते हैं, तो रामशला का आपका रामायण में मिलता है, हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए। जी, तो उसमें खाने के अंदर जितना भी वो खाना बना हुआ है, हाँ, हाँ, आप आँख बंद करके अगर उँगली रखते हैं, तो वहाँ पे किसी एक अक्षर को लेते हैं। फिर उससे 9वें घर में आप चुनते हैं, तो दूसरा अक्षर आता है। तो जैसे जुड़ता चला जाता है, इस तरीके से एक चौपाई बनती है, और उस चौपाई में वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी ये चौपाई बनी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कार्य सफल होगा। ये चौपाई निकली है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कार्य संदेह है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। ये बन जाती है चौपाई इस प्रकार से, तो इसका मतलब आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से 9 तो वहाँ पे भी है, और अब लोग मंगल का साल बता रहे हैं, मंगल का साल बता रहे हैं 2025 को, 9वाँ अंक है, ऐसा होगा, वैसा होगा। हर एक वर्ष में दुर्घटनाएँ घटी हैं, और हर एक वर्ष में अच्छे कार्य भी हुए हैं। अब आपके एक वर्ष में केदारनाथ में बहुत भयंकर प्रलय आई थी। हाँ, प्रलय कह सकते हैं आप। प्रलय आई थी। हाँ, कहाँ थे वो ज्योतिष जो कहते थे कि अब ये कौन-सा साल है जी, और यहाँ पे बहुत विनाशकारी, वो भोलेनाथ हैं। वहाँ पे बेशक से ऐसे भूकंप आया, धरती फट गई, लोग खत्म हो गए, लेकिन अखंड वहाँ पे केदारनाथ जी थे, और वहाँ अखंड हैं। और खुद तो खड़े नहीं हुए थे त्रिशूल लगा कर के। भीमशिला जिसको नाम दे दिया गया, वो शिला के उसके अंदर इतना वेग था, वो इतनी बड़ी शिला है कि वो इतनी वेग से आ रही है, लेकिन वो रुक कैसे गई? उसने कुछ ध्वस्त तो नहीं किया, सही बात है। ध्वस्त तो कुछ नहीं किया। नंदी भी वहाँ पे आराम से बाहर बैठे हुए हैं खुले में। भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, केदारनाथ जी का। तो ये तो प्रभु के ऊपर है, जब-जब गलत कुछ होता रहेगा तो वो ऐसे ही प्रलय लाते रहेंगे थोड़ा-थोड़ा करके। तो आपके प्रश्न के बस यही जवाब है कि 9 का अंक है, एक सभी अंकों की महत्वता है। अच्छा, इसी वजह से भगवान शंकर के रुद्राक्षों में अलग-अलग मुँह बनाए हुए हैं। सबके अलग-अलग भाव हैं, जी। सबके अलग-अलग जी, कर्म हैं। पुराणों में जैसे कहा है कि 9 अंक का बहुत महत्व माना गया है। ये मैंने बहुत सुना है कि 9 अंक, 9 ही देवियाँ हैं, 9 ग्रह हैं हमारे। लेकिन जन्म तो हमारे साथ है। कहते हैं ना 7 जन्मों तक, हाँ, जन्म तुम्हारे साथ है। लेकिन योनियाँ 84 हैं। ये अंकों को जोड़ने की बात होती है। अब 108 बता दिया, ठीक है, 108 में 9 हो गया, हाँ, 108 में 9 1 जमा 8 हो गया। ये मनुष्य की सोच है।
मनुष्य हर चीज़ को जोड़ने की कोशिश करता है, विज्ञान निकालता है, ठीक है। ऋषि महात्माओं ने इसका ज्ञान निकाला है, ठीक है, लेकिन घर तो 12 बनाए हैं। 7 ग्रह प्रत्यक्ष हैं, 2 ग्रह छाया हैं, राहु और केतु। तो 9 ग्रह में हमने गिन लिया उनको, लेकिन विचरण कहाँ कर रहे हैं? वो 12 घरों में कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब नक्षत्र आपके 27 है, 9 का महत्व है। 27 नक्षत्र हैं, 7 और 2 9 हो गए। वो ठीक है, सबसे बड़ा अंक भी 9 है, वो समाहित करने के लिए है, लेकिन 10 महाविद्या तो 10 हुए, वहाँ 9 तो कुछ नहीं है। हाँ। अंक के ऊपर जाना व्यर्थ हो जाता है क्योंकि ये गूढ़ रहस्य है। ज्योतिषी में कुछ ऐसी विवेचना तो हुई नहीं है कि जिसके लिए कुछ अलग-अलग चीज़ें निकल के आएँ। आज के समय में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ज़िंदा होते, हुँ। तो उन पे भी उँगलियाँ उठ रही होती। उन पे जिन्होंने माँ काली के साक्षात दर्शन किए। जी, अभी आपने 10 महाविद्याओं की बात करी, तो मैं जानना चाहूँगी 10 महाविद्याएँ क्या होती हैं? माता रानी के ही ये वो 10 महाविद्याएँ रूप हैं जो उग्रतापूर्वक उन्होंने इनका रूप धारण किया था। क्योंकि उनको अलग-अलग देवियों के रूप में ही सारी शक्तियों को प्रयोग में करना था। जैसे शुंभ-निशुंभ हो गया, रक्तबीज हो गए या फिर महिषासुर हो गए, इत्यादि अलग-अलग कई सारे देवताओं का वध करने के लिए उन्होंने अलग-अलग बहुत सारी सहायिकाएँ अपनी अपनी सिर्फ़ इच्छा मात्र से उनकी उत्पत्ति कर हुँ, दी हुँ। थी। दुर्गा स्तोत्र नाम जो है दुर्गा सप्तशती में, उसके अंदर 8वाँ श्लोक है और 64 योगिनी के 8 मुख्य समूह के बारे में बताया गया है। ब्राह्मणी, माहेश्वरी, चंद्री, कुमारी, वैष्णवी तथा चामुंडा, चौवराई, लक्ष्मीश्च च पुरुषाकृति। तो 64 योगिनी के पूरे अलग हो गए लेकिन वो 8 समूह में 64 योगिनी हैं। और इन्हीं 64 योगिनियों के 8 समूह को नियंत्रित करने के लिए माँ दुर्गा ने अष्टभैरव बना रखे हैं, अच्छा, 8 भैरव। जी। और ये 8 भैरव आपको मिलेंगे वाराणसी में, असितांग भैरव, रूरू भैरव, कपाल भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्माद भैरव, संघार भैरव। संघार भैरव वही है जो काल भैरव है, जिनकी 10 भुजाएँ हैं, जो बिजली की चमक जैसे पीले और तेज आवरण वाले हैं, सबसे ज़्यादा क्रोधित जो हैं। तो वो उज्जैन में भी आपको काल भैरव मिल जाएँगे, जिनको लोग मदिरा देते हैं। तो 10 महाविद्याएँ जो हैं, इनका रूप माँ पार्वती का, माँ चंडिका का ही है और ये उग्र रूप है। 10 महाविद्याओं में इनके 2 कुल बना दिए हैं, काली और श्री काली। 2 कुल बना दिए हैं, जिनमें आपके माताओं का अलग-अलग खंडन किया गया है कि एक उग्रतापूर्वक रहेंगी और एक राजराजेश्वरी की तरह रहेंगे। श्री विद्या जिन्हें कह देते हैं। हुँ। जैसे त्रिपुर सुंदरी माता हो गई। बगलामुखी माता का इस समय ज़्यादा नाम चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी शक्तियाँ अपने आप में वह सारी शक्तियाँ समाहित हैं कि वो कुछ भी कर सकती हैं। माँ बगलामुखी माता का जो मंत्र है, उसके लिए लोग बहुत आसानी से ले लेते हैं कि शत्रु पराजित करने हैं। मुझे शत्रु पराजित करने के लिए माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। आपको साधना नहीं करनी है, आप ऐसे ही निवेदन कर लीजिए। सिर्फ़ उनका नाम भी बोल लीजिए। हाँ, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभः जीवा किले बुद्धिविनाशः ह्लीं ओम स्वाहा। अब इसमें शत्रु स्तंभन के लिए बोला गया है। मंत्र से अगर आपसे त्रुटि हो गई और आप उसके लिए मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम, सुरेश्वरम इस प्रकार से अपराध क्षमा नहीं माँगते, तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। गंध मिलेगा मिले किसी भी महाविद्या के लिए अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो गुरु के सानिध्य में करें। नहीं तो ये 10 महाविद्या जिनसे निकली है उनका नाम दुर्गा, जो दुर्गति से बचाती है वो दुर्गा कहलाती है और जो पार करती है वही पार्वती मैया कहलाती है। तो आपके पास शिवालय है, शंकर भगवान पूर्ण परिवार के साथ बैठे हुए हैं। आप उनकी साधना करते रहें और वहीं से आपको 10 महाविद्या सुन रही है क्योंकि माँ पार्वती बैठी है, वहीं से आपको काली सुन रही काहे क्योंकि माँ पार्वती ही है। भगवान महादेव तो बैठे हुए हैं ना, तो मतलब मेरा मानना ये है, अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं अमरनाथ यात्रा पे गया था। कई बार जा चुका हूँ, मेरे प्रभु की कृपा है मैंने दर्शन किया है। तो महाभारत वहाँ पे महाभारत की बात कह दी मैंने, माफ़ी चाहूँगा। अमरनाथ यात्रा के दौरान सभी प्रकार के लोग दर्शन करने जाते हैं, ठीक है? वो बालटाल की तरफ से भी जाते हैं, कुछ लोग हैं अनंतनाग की तरफ से चले जाते हैं, पहलगाँव होते हुए। अब वहाँ पे यात्रा मैंने दोनों ही तरफ की है, ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य कहूँगा इसको। वहाँ पे भारतीय सेना जो है वो चाहे बहुत बड़े-बड़े जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म का काम करते हैं वो, एक विवाह में जितना अच्छा खाना-पीना बनता है, विवाह में किसी के,
इतना अच्छा-अच्छा, महँगा-महँगा खाना पंचतरनी तक दे के जाते हैं। मतलब वहाँ तक फंडाल लगे हुए हैं खाने-पीने के लिए। और भारतीय सेना वहाँ पे लोगों का इतना ध्यान रखती है कि भोले-भोले करके बात करते हैं भक्तों को अच्छा, और उनको वहाँ पे गर्म पानी भी पिलाने के लिए वो उपलब्ध करा देती है कि प्यास लगी होगी चलते हुए में। मैं गया हूँ, मेरा खुद का ये निजी तजुर्बा है। तो आपके मिला क्या वहाँ पे? आपने ये देखा कि वहाँ मानवता की सेवा हो रही है, खाना खिलाया जा रहा है, भूखे को अन्न और प्यासे को प्यासे को पानी। पानी। तो सेवा सारी वही है, आप नाम जाप नहीं कर सकते। आप सूक्ष्म जीवों को, इंसानों को, मानवता की सेवा को कर दो, तब भी आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। विशिष्ट साधना, विशिष्ट उपाय तब करने चाहिए जब आपको एक सही और अच्छा गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। जैसे 9 दुर्गा जो है और 10 महाविद्या जो है, इनमें क्या फ़र्क है? नहीं, नवदुर्गा माता रानी के मैंने बताया अलग-अलग वो स्टेजेस हैं, मतलब बच्ची हैं, तो शैलपुत्री हो गई हैं, अच्छा, थोड़ी बड़ी हुई हैं तो ब्रह्मचारिणी हो गई हैं। जी, जी। इसी प्रकार से अब वो कात्यायनी भी तो बनी है। वो कात्यायन ऋषि ने अपनी पुत्री मान लिया तो कात्यायनी बन गई हैं। लेकिन 10 महाविद्याएँ उग्र रूप में है। बताइए कौन-सी ऐसी विद्या है जो साधारण हो? तो ये वो असाधारण शक्तियाँ हैं। है तो देवी के स्वरूप ही ना 10 महाविद्या भी तो। हाँ, तो देवी के ही स्वरूप है, तो हमारा इच्छा है कि हम किस स्वरूप को मानेंगे। अगर हम इन स्वरूपों को पूजते हैं तो हमें क्या होता है फिर? मतलब क्या फल आप सिर्फ़ साधारण इनकी सेवा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं की? 10 महाविद्या साधारण सेवा मैं सेवा बताता कर हूँ आपको। सकते हैं। सेवा, सिर्फ़ नाम, नाम जप। प्रार्थना करना है। अगर हम इनका जो मंत्र है, बीज में काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता, ये पूरा मंत्र अगर हम करते हैं, तो इसके क्या फल मिलते हैं हमें? आपको इसके वही फल मिलेंगे जिस भाव से आप इनको कर रहे हैं। माँ हमेशा फल देगी, अनिष्ट नहीं करेगी। अनिष्ट तब करेंगे जब आप स्वयं को एक विशिष्ट साधक समझेंगे। जी। लेकिन मेरे हिसाब से ओम दुम दुर्गाय नमः, माँ दुर्गा का इस बीज मंत्र के साथ का आप ध्यान करते हैं तो भी ठीक है। अभी तक किसी भी व्यक्ति को अगर किसी मंत्र से परेशानी नहीं हो रही है, तो आप ये समझिए कि माँ ने या भगवान भोलेनाथ ने हमारी अज्ञानता को हमेशा क्षमा करके हमें फल दिया है। अच्छा, 1 सेकंड रुकना चाहूँगी यहाँ पे कि कैसे पता लगाएँ कि इस मंत्र से हमें हानि हो रही है या हमें नुकसान पहुँच रहा है या हम इस मंत्र को गलत कर रहे हैं? ये कैसे इंसान पता लगाए? ये अगर मंत्र जाप करते-करते भी अनिष्ट हो रहा है तो फिर आपको किसी गुरु से ही बात करनी चाहिए, लेकिन आपको मंत्र कभी भी सीधे तौर पे नहीं पढ़ना है। अनिष्ट कैसे हो रहा है मतलब? अनिष्ट कहने का मतलब ये है कि मेरे कार्य में बाधा आनी चालू हो सकती है। अच्छा। मेरी मानसिक अशांति बढ़ जाएगी। हुँ, मैं रात को अच्छे तरीके से सो नहीं सकता। मतलब जब से मैंने ये मंत्र करना शुरू किया, जब से मेरे साथ ये चीज़ें हो रही घटित हो रही। अगर इस प्रकार से हो रही हैं तो वो आपको संकेत मिलते हैं छोटे-छोटे। अच्छा, ये संकेत मिल सकते हैं कि इस प्रकार से छोटे-छोटे। मेरा मानना ये है कि आप अपने बड़े से या मंदिर के पुजारी से या आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो गुरु से मंत्र को लिखवा करके उनसे ग्रहण कर लें। मंत्र आपके लिए कौन-सा ठीक है ये आप ही नहीं समझेंगे, ये आपके गुरु समझेंगे। आप वैष्णव हैं, आप दक्षिण मार्ग की साधना करते हैं या पूजा करते हैं, आप परिवार के साथ रहते हैं तो हर मंत्र आपके लिए नहीं है। मैंने सबसे पहला ही उदाहरण दिया था, अग्नि को सीधे तौर पे हाथ पे नहीं जला सकते आप। तो हर एक मंत्र वो अग्नि ही है और जिस दिन आपके साथ नुकसान होने चालू हो जाते हैं, तब उस समय पे आपको उस मंत्र को त्यागने के लिए बोल दिया जाता है। हनुमान जी की साधना में ये नहीं बोला जाता कि मंगलवार का व्रत करो तो आप अपने हाथ से ही खाना बना के खाएँगे। जी। अपने हाथ से ही खाना बना के खाएँगे, ये बोला जाता है मंगलवार के व्रत के लिए। तो नियम तो बने हुए हैं और नियम मानने से फ़ायदा होगा। तो मंत्र अनिष्ट नहीं कर रहा है, हमारी अपनी त्रुटि हमारे को अनिष्ट करवा रही है। लेकिन हमें इतने मंत्रों की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए, भगवान श्री राम जब विश्राम कर रहे थे, तो इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और माँ सीता को उसने अपनी चोंच से घायल किया। तो भगवान श्री राम ने क्या किया कि वहाँ एक पड़ा हुआ छोटा-सा तिनका था, उसको अभिमंत्रित किया और तीर की तरह फेंक दिया और जयंत पूरे ब्रह्मांड में उड़ता रहा, उसको बचाने वाला कोई नहीं था। तो वो भगवान राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर भी उन्होंने एक छोटे से तिनके को अभिमंत्रित किया है। तो जिन मंत्रों की बात आप कर रहे हैं, ये वही मंत्र होते हैं, कुछ अलग नहीं है। ये वही मंत्र होते हैं, तो आप इनको ब्रह्मास्त्र क्यों बना रहे हैं? आपको तो अपनी मुक्ति चाहिए या कार्य सिद्ध चाहिए। तो आपके कार्य सिद्ध इतने बड़े तो हैं नहीं। आपको सोने की लंका भी प्राप्त हो जाए, तब भी संतुष्टि नहीं होगी, एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ेगा। सही बात तो है। उतने काम करिए जितना आपके आगे का भी मोक्ष बन जाए और यहाँ पे आपके सकुशलता पूर्वक सारे काम चलें। जी, जी।
विशेष मंत्र तभी पढ़ें जब आपको किसी गुरु ने दिया है। किसी के कहने पे मतलब ये ऑनलाइन जो होता है, इसके माध्यम से नहीं। ये एस्ट्रोलॉजर्स की और ये तांत्रिक क्रियाओं के लोगों की तांत्रिक जितने हैं, ये पॉडकास्ट चैनलों पे और इन पे इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि एक ऐसा समय मैंने देखा है कि टीवी पे सिर्फ़ जब भी खोलो, काफ़ी देर के लिए टेलीशॉप की एक एडवर्टाइज़ आती थी कि चादरें बिक रही है ₹100 में 5। बिल्कुल ब अब वही हालत हो गई है कि केवल वो ज्योतिष, तांत्रिक नए-नए उपाय यही निकल नए-नए के आते उपाय हैं ही आ रहे हैं। और इसको पूर्णतः इन्होंने पाखंड साबित कर दिया है। ज्योतिषी जो है गलत हाथों में चली गई है। जी। कोई साधना के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा है कि साधना को कैसे करें या अपनी शक्ति को कैसे बनाएँ, स्वयं की शक्ति को बढ़ाना ये सबसे ज़्यादा आप महत्वपूर्ण है। भगवान का ध्यान करेंगे, जी, आपकी शक्ति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मैं अगर भगवान की सेवा करता हूँ, मैंने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रुद्राक्ष की माला नहीं पहनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं पहनी है। मैंने अपने कुर्ते के ऊपर 4-5 मोटी-मोटी रुद्राक्ष की माला नहीं धारण की। बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि आप अपने मंत्र को जब भी जप कर रहे हैं गुरु के सानिध्य में या आप केवल भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो मैं भगवान से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करूँगा। वो जो शक्ति मेरे अंदर उत्पन्न होगी, वह सबसे ज़्यादा विशेष होगी, वो दूसरे का भला करेगी और मेरा भला करेगी। आडंबर धारण करने से ना मैं शक्तिशाली बनूँगा बिल्कुल स और ना मैं किसी का कुछ कर पाऊँगा। जी, जी। बल्कि मेरे को देख के लोगों को असहजता महसूस होगी कि पता नहीं कैसे हैं। ज्योतिषी में उपाय हैं, उन उपायों को प्रयोग में लाना चाहिए। गलत देवी-देवताओं के बारे में ना बोलना है, ना सुनना है और ये योगिनी, भैरवी, भैरवी चक्र और यक्षिणी आपने एक नाम लिया कर्ण पिशाचिनी, शांतिनी इन सब की साधना नहीं करनी है। भगवती की साधना करिए बस बहुत है, बहुत है। बिल्कुल बहुत हुँ, है। माँ दुर्गा के आगे भी हनुमान जी रहते हैं और पीछे भैरव रहते हैं। भैरव रहते पहले भक्ति करेंगे तो माता प्राप्त होगी और भक्ति में त्रुटि हुई है और कुछ गलत आपके साथ हो रहा है तो भैरव जी नियंत्रित करेंगे। वो फ़ोटो में आता है ना वो सत्य है, वो सांकेतिक है एक तरीके से। क्या अगर कोई माँ की साधना कर रहा है तो उसको भैरव साधना भी करना इम्पोर्टेंट है, ऐसा है? भैरव साधना करनी चाहिए मतलब अगर आपने पूरे दिन माँ दुर्गा का नाम लिया है, जी, तो भैरव जी का नाम और हनुमान जी का नाम ज़रूर लेना चाहिए। पहले गुरु ओम नमः शिवाय बोल देते हैं लोग, शंकर भगवान को ही गुरु मानते हैं, सबसे बड़े वही गुरु हैं। तो भगवान शंकर का नाम लेने का मतलब क्या है? आपके हनुमान जी और आपके भैरव जी का दोनों का हो गया। तो माँ दुर्गा की सेवा करते हैं तो भैरव जी का नाम लेना चाहिए। लेना चाहिए उनका। बिल्क सिर्फ नाम ही ले लें कि उनका कोई मंत्र भी करना चाहिए? नहीं, 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 ओम भैरवाय नमः ओम भैरवाय नमः बस। बहुत है। मैं सरलता की तरफ रहता हूँ क्योंकि मैंने सीखा है कि सरलता से भगवान रीझते हैं बिल्कुल सही बात है। और किसी से नहीं जी, रीझते। भगवान प्रेम के ही भूखे हैं और क्या। भगवान प्रेम के भूखे हैं और देखिए मैं आपके पास अभी 1 मिनट और बोल के बताता हूँ कि कुछ लोग हैं, जो ये भी बोल देते हैं कि हनुमान जी ने विवाह किया था और वो विवाह नहीं किया था सुवर्चला से। जी, पराशर संहिता किसी बड़े वेद पुराण से निकाल के नहीं बनाई गई है। उसमें अलग-अलग प्रकार के श्लोकों को लेकर के वो बनाया गया है। तो पराशर संहिता में जो लिखा गया है, सुवर्चला सहायिका बनी थी, सूर्य देवता से निकलने वाली एक किरण ऊर्जा थी, जो भगवान हनुमान जी को समस्त प्रकार की उनकी गुरु दीक्षा दिलवा रही थी। छोटे बाल्यकाल में ही उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी ना, बाल काल में उनकी शादी कैसे हो जाएगी? तो वो कभी भी ब्रह्मचारी कैसे बन सकते हैं? कोई कह देता है गुरु का आदेश था, हनुमान जी ने विवाह कर लिया। पूर्णतया कथन गलत है, असत्य। अच्छा, सबका ढूँढने का एक ही तरीका है गूगल बाबा, ऐसे डाला और उसमें जो आ गया वो हो जो आ गया वो समझ लिया। हाँ, बिल्कुल। पुराणों को नहीं पढ़ना चाहता कोई। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई ना ढूँढना चाहता, ना करना जी, चाहता जी, है। सही बात है। हाँ, आप केवल माँ भगवती की साधना करिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की साधना करने की। जी, तो बहुत अच्छा लगा ऋषि जी, आप आए, इतनी सारी बातें हमने जानी, साधना के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हमने आपसे जानी जी। और मैं चाहती थी कि ये पॉडकास्ट हमारा एक साधना के ऊपर ही रहे कि हम लोगों को पता चले कि साधना करने का मतलब पूजा करने का क्या महत्व है उनके जीवन में और वो उससे क्या-क्या सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ऋषि जी आपसे बात करके, इतनी सारी चीज़ें जान कर के आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।